माँ के मंदिर के सालाना जलसे में मंदिर कमेटी की तरफ से यहाँ आए हुए सारे श्रद्धालुओं का स्वागत है। हम अनुरोध करते हैं कि आप लोग व्यवस्था बनाए रखें। तैयार हो गया क्या? अरे भाई वो नारियल की थाली देना जल्दी जल्दी। हे माँ तेरा आशीर्वाद सदा जय सबका मंगल हो माँ। जय हो माँ जय आपकी सदा जय। आरती भी डाल ये पंडित जी आरती हमें भी दीजिए। थोड़ा सा आरती तो करना। किसी भाई साहब का गोरा सा बच्चा हमें मिला है। हमें नहीं लगता कि वो यहाँ का रहने वाला है। वो बार बार अपनी माँ का नाम पुकार रहा है। जिसका भी बच्चा खोया है वो मंदिर के गेट पर आकर अपना आधार कार्ड दिखाकर बच्चे को ले जाए। उसने रो रो कर नाक में दम कर रखा है। आप लोगों से अनुरोध है कि मंदिर में लाइन लगा कर जाएं। आओ बच्चों आओ झूला झूलो, बहुत ही बढ़िया झूला है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये भीखूलाल कौन है? उनकी बीवी उन्हें बुला रही है। उनके बच्चे उन्हें खोज रहे हैं और वो कसम खा रहे हैं कि वो उन्हें भीख मांगने से नहीं रोकेंगे। भीखूलाल से अनुरोध है कि वो गुस्सा छोड़कर मंदिर के गेट पर फौरन आ जाएं, वरना उनकी बीवी मायके चली जाएगी। क्यों भाभी जी, सही कहा ना? वो कहाँ दिखा था तुम लोगों को? मंदिर के पास सर। पक्का वही था। इंस्पेक्टर साहब मेले में इतनी पुलिस वाले क्यों बुलाए? पता है ना नेताजी आ रहे हैं। नेताजी की फिक्र क्यों है तुम्हें? यहाँ पहले से इतने सारे लोग खड़े हैं मुसीबत खड़ी करने के लिए, और तुम्हें नेता की पड़ी है? यहाँ पर किसी की वजह से गड़बड़ हुई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम लोग हैं। तुम तो अपने हाथ ऊपर कर दोगे और सारा इल्जाम हम पर आ जाएगा। जाओ यहाँ से और हमें काम करने दो। अरे इतनी सी बात पे चिढ़ने की क्या जरूरत है? छोड़ो इसे, चलते हैं। वहाँ टेंट के पीछे कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, पकड़ो उनको। ए पूजा यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ बैठी है। चलो हमारे साथ। तुम लोग कहाँ थी अब तक? तुझे ही ढूंढ रही थी। यहाँ क्या कर रही हो? अरे अब खड़ी क्यों है? जल्दी चल। हाँ मुझे भी बहुत पसंद है। पता है मुझे भैया आज आने नहीं दे रहा था। उसे तो उल्लू बना के आई हूँ। ले लो चूड़ियाँ ले लो। ए पूजा चल ना चूड़ियाँ खरीदते हैं। नहीं मुझे नहीं चाहिए। हरे रंग की चूड़ियाँ, लाल रंग की चूड़ियाँ, नीले रंग की चूड़ियाँ। ए सरवन, इधर आ। अरे वहाँ क्या देख रहा है? इधर आ। क्या हुआ? मेले में क्या कर रहा है बे? कुछ नहीं, ऐसे ही। रुक जरा तलाशी लेने दे तेरी। हाँ ले लो ना, मेरे पास कुछ है ही नहीं। हमेशा तेरे जैसों का कोई भरोसा नहीं है। चल निकल, चल चल जा। अरे तूने तो कहा था कि तुझसे कोई मिलने आने वाला है, अभी तक नहीं आया। कहाँ है वो? बस आता ही होगा। अच्छा? तुझे बड़ी जल्दी है उससे मिलने की। लड्डू फूट रहा है मन में। आज मेले में घूम के तुझे बहुत मजा आया ना? किससे मजा नहीं आता? हाँ वहाँ कहाँ जा रही है? मैं बस अभी आती हूँ, तुम लोग आगे जाओ, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। सर विजय। इधर आ। कहाँ जा रहा है तू? अब पूजा करनी है सर, मंदिर जा रहा हूँ। आज अचानक तुझे भगवान कैसे याद आ गया? क्यों सर, क्या हम पूजा नहीं कर सकते? हम छोटे लोग हैं क्या? जाने दीजिए ना सर, देर हो जाएगी। चलता हूँ सर। सर मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा रुक रुक। सुनाई नहीं देता? मैं सुनाई नहीं देता। क्या हो गया तूने हमें? सर सर क्या कर रहे हैं? छोड़ दिया सर। अरे तुम मुझे मार क्यों रहे सर? यहाँ शूटिंग चल रही है क्या? भाग। चलो चलो आगे बढ़ो। चलो भीड़ में जमा करो, आगे बढ़ो। चलो चलो चलो, यहाँ से तमाशा लगा है क्या? भीड़ में जमा करो। अब तू क्या उसे देख रहा है? चल। अरे चल ना यार। घड़ियाल अभी तक गया नहीं।
कर दिया, वो नौस दोनों जब पीटे तक जिएंगे ने। तुझे चैन से नहीं जीने देंगे और ना ही उनकी गुंडागर्दी कभी खत्म होगी। तुझे पता है आज विजय ने मेले में फिर से किसी को चाकू मार दिया। क्या बात कर रहा है? फिर से चाकू मार दिया? वो आदमी जिंदा है या मर गया? वो आदमी तो हॉस्पिटल में है। पता नहीं बेचारा बचेगा कि नहीं बचेगा। अब तो ये इनका रोज का काम हो गया है। सारे गांव को तंग करके रखा है इन लोगों ने। मार के थोड़ा सुझा दिया। ओ साहब, चाय तो मंगवाओ, भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। किसी को पानी नहीं देते, चाय क्या देंगे? अरे मर गया, अरे मर गया रे। क्या देख रहा है बे? ओ इंस्पेक्टर साहब, आप चाय भेजोगे? बाहर से मंगाऊं? क्या हुआ? चाय चाहिए और क्या। इतनी मार खिलाई, एक कप चाय तो पिलाओ। क्यों रे सरवन, मंदिर के जलसे में फिर से मारपीट करके आया क्या? ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन तुम लोगों को यहाँ से तड़ी पार करना पड़ेगा, समझा? वीरों की परंपरा है सर। क्यों चाचा? तड़ी पारा अच्छी जगह करना जहाँ खाना मिलता है। यहाँ तो खाना मंगाती नहीं आप। तेरे बाप का नौकर हूं जो खाना मंगाऊं? अरे हम तो सरकारी मेहमान हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। इतने बड़े जलसे में चाकू घोंप दिया, तुम लोगों की वजह से पुलिस बदनाम है। अब इसने क्या कर दिया सर? बच्चों के झूले में हथियार छुपा रहा था। इन दोनों को इसी ने हथियार सप्लाई किया था। क्यों रे? क्या सप्लाई किया? हथियार बे। चाकू मैंने ही रखा था। सारे हथियार यहाँ पे रख दो और इसको अंदर डाल दो। चले अंदर। कोई कानून बेचता है तो कोई हथियार बेचता है। क्यों भतीजे? हाँ, वीरप्पन को मारने वाली टीम में थे ये सब। साहब मैं अपनी दुकान चला रहा था, इन लोग के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। साहब आप मेरे को अंदर डालोगे तो मेरी फैमिली का क्या होगा? मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। तेरी खाल उधेड़ दूंगा। अरे हाथ क्या दिखा रहा है? चल बाजू हट, चुपचाप हमें अंदर जाने दे। इंस्पेक्टर कहाँ बंद करके रखा है मेरे बेटे और पोते को? ये रहे कमबख्त। यहीं पर है तेरे दोनों अनमोल रतन। अभी तक तो मैंने उन्हें कुछ कहा नहीं है और तू तो ऐसे कह रही जैसे तेरे को कुछ पता ही नहीं है। चल अपनी बकवास बंद कर और निकल यहाँ से। साहब एक बार बात करने दो ना, हम चले जाएंगे। एक बारी में समझ नहीं आता, चली जा वरना तुम दोनों को भी इन दोनों की तरह अंदर डाल दूंगा। बिज्जू, इन दोनों को जल्दी से बाहर निकाल। अरे करम जले, किस जन्म का बदला ले रहा अपनी बूढ़ी माँ से? नंबर का लुखा है तेरा बेटा। पहले से ध्यान देती तो आज ये नौबत नहीं आती। एक आदमी को छुरा मारकर मंदिर के अच्छे खासे सालाना जलसे की ऐसी तैसी कर दी। ये सरवन और विजय हद से बाहर निकलते जा रहे हैं। उनका कुछ करना पड़ेगा। चंदन मत घिस, जल्दी कर। ठीक है बाबूजी। पता नहीं लोगों के बीच की लड़ाई कब खत्म होगी। पूरे गांव की नाक में दम कर रखा है। ऐसे खून खराबे सिर्फ वही कर सकते हैं और कोई नहीं। खुद को दिखता नहीं है और मुझे चलो कहती चलो है। चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, मुझे कपड़े बदलने चलो। मामा मंदिर में भेज दिया, ललित को भेज दिया और मोहन को भी भेज दिया। तो फिर और कौन बचा? बस अब जिलाधिकारी बचे हैं मामा। 2 बड़े पीस भेज दे। ए चल दो तंगड़ी निकल। इडली पड़ी पड़ी ठंडी हो गई है और ये लड़की पता नहीं कहाँ है। अब बिना कुछ खाए स्कूल भाग जाएगी। पूजा, ए पूजा, सुनाई नहीं देता? बहरी हो गई है। ए बद्री, मंदिर में भोग पहुंचा दिया ना? देख बाद में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहाना है और पता नहीं कहाँ घूम रहा है। मैं तो सुबह ही नहा लिया था। साल में एक बार इतना बड़ा जलसा होता है, उसमें भी ये लोग शांति नहीं रह सकते। ए पलटू, कितनी बार समझाया है कि दारू पी के हंगामा मत मचाया कर। किसी को मारा तो नहीं आज? किसी को नहीं मारा मामा। चल अब जाके सो जा। नाश्ता नहीं करेगी? बहुत टाइम नहीं है। ए चल। मेरे बाप को चक्कू मार के वो दोनों अभी भी जिंदा है। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला लेकर आऊंगा। हाँ ठीक है, मैं हूँ ना। स्कूल जा रही हो बेटी? हाँ, बहुत देर थोड़ा हो गई संभल है। कर जाना। उसे हमारा साथ देना ही होगा, आसानी से छोड़ेंगे नहीं। अरे बता ना कहाँ जा रही है? चुपचाप बैठी रहे, सवाल मत पूछा कर। नमस्ते चाचा। हाँ ठीक है। तुम दोनों को तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था, यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब ज्ञान बाद में देना, पहले हमारी बात सुनो। अरे बाहर जो इतना बड़बड़ कर रहे थे वो सब कहना। मामा वो ऐसे ही गुंडागर्दी करते रहेंगे, उनका कोई इलाज नहीं है क्या? हम लोग क्या यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? अरे तो मैंने ऐसा कब कहा? उन लोगों ने तुम्हारे भाई को मारा है तो फिर तुम भी जाके मारो। अगर नहीं मार सको तो किसी को सुपारी दे दो। बदला लेने के कई रास्ते हैं, जो चाहो वो करो। पहले तो तुम हमेशा बिरादरी का साथ दिया करते थे, अब क्या हो गया? अब क्या हुआ? मामा जी हम चलते हैं। अरे इतनी जल्दी जा रही हो? खाना तैयार है, खाना खा के जाओ ना। हमने खाना खा लिया है। जरा ठहर, मैं बात करता हूँ। इसकी भांजी को जाने दो फिर अब मैं चलता हूँ। अच्छा मामा जी हाँ, चलता। ठीक है। नमस्ते। संभल के जाना। अरे सुनो, मेहमानों को चाय वाय पिलवाओ। चाय वाई छोड़ो, पहले ये बताओ कि इस लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, या फिर उनका रिश्ता बीच में आ गया? ए मुन्ना, अपने बाप और उसकी दुश्मनी में मुझसे पंगा मत लेना। तो ठीक है, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो फिर हमें मत कहना, क्योंकि मैं तो उसे मारे डालूंगा। तो खाली बोल मत, करके दिखा।
ए पूजा रुक 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 रुक। तुझे स्कूल जाना है तो जा। ला बैग दे मीना। कभी नहीं सुधरेगी ये। लोग यहाँ चलो चलो चल वहाँ बैठ। बुलावा आ गया। ए चल चल तू भी उठ। चल चल कराते वहाँ जाके बैठ। साहब मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे जाने दो ना प्लीज। लेके जा रहे इसको। चले जब देखो चिक चिक करता रहता है। चलो चलो यहाँ पे बैठो, बैठो यहाँ पे। चल झोला दे, दे रहे झोला। जी सर। हथियार बेचने वाला कहाँ है? वो तो अंदर है। हाँ तो लेकर आओ उसको। हाँ लाता हूँ। अरे अंदर क्या कर रहा है? मुझे क्यों चल बाहर लेकर जा निकल। रहे हो? मैंने साहब कुछ बुला रहे नहीं हैं। किया है। चल। अरे सर मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ, मेरा उन चल लोगों से चुपचाप, कोई लेना चल। देना नहीं है। अरे मेरा चल, उनको नखरे मत लेकर कर, जा- चल। अरे मार क्यों रहे हैं मुझे? बैठ, साहब मैं बैठ। शक्ल से बदमाश लगता हूँ लेकिन मेरी ऊपर तक पहचान चाचा, है, इसे तो हटाओ ना। वर्दी उतार के रहूंगा। अबे चुप रहे। अरे साहब ये क्या चाकू रखेगा? झूले पर चाकू मैंने रखा था, चाकू पकड़ने की भी औकात नहीं क्या इसकी। कहा? इसके झूले में चाकू तूने रखा था तो 2 दिन से हमें क्यों परेशान कर रहा था? मैं खुद के मुंह से काय को बोलूंगा। देखा साहब ये खुद ही बोल रहा है। ए तू जरा हट तो। बहुत चर्बी चढ़ी है क्या तुझे? सामने देखो। साहब मैं फुट लूं क्या? ए इसे अंदर लेके जाओ रे। अरे अभी तो सब क्लियर हो गया। बहुत बड़बड़ करता है। चाचा पूछ दो। चल फोटो अच्छी खींचना। चल चल उठ। दोनों को जेब में बिठाओ। बैठ। चल चल उठ। चल 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 उठ। चल जीप में बैठ। चल बैठ जल्दी। चल चल। अंदर। बैठ अंदर। धोती वापस है, अभी नहीं खरीदी है मैंने। ड्रामा करता है। बैठ चुपचाप। ए, मजे करना। हाँ जैसे 5 स्टार में रहने वाला हूँ ना मैं। ऐसा आदमी है क्या साहब इतना बड़ा कांड और एक ही फोटो? खामोश रहे। अकड़ बकड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में निकला धागा जो निकल के भागा। अकड़ बकड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। अरे सुन, कहाँ जा रही है पूजा? सुन, रुकना। अकड़ बकड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में निकला धागा जो निकल के भागा। अकड़ बकड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में निकला धागा जो निकल के भागा। अकड़ बकड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में निकला धागा। तेरे माथे पे क्या है? मिट्टी। उसको धो दे। गर्म पानी चाहिए। ये गर्म पानी ले लो। धुल गया। तेरे पेट में क्या है? हलवा। और क्या है? पूड़ी। मुझे भी दो। ये लो। अरे सूरज तू यहाँ बैठा है? तेरी माँ कब से ढूंढ रही है। ए झूठ बोलना बंद कर, जा हमें खेलने दे। ए जाके देखना, वो लोग घूमने जाने वाले हैं, चले जाएंगे। ए मेरी माँ नानी के यहाँ गई है, मुझे उल्लू मत बना। ए बोल रहा हूँ ना जा। वो नहीं जाएगा तो जा यहाँ से। वो मेरे साथ खेल रहा है, नहीं आएगा। हमें खेलने दे चुपचाप। ए पूजा कहाँ जा रही है? रुकना। ये ऊपर वाले मुझे बचा इस राक्षस से, हमेशा मेरे पीछे ही पड़ा रहता है। ऊपर वाले को बोलने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं हूँ और बचाने वाला कोई नहीं, समझ गई? देख मैं कह देती हूँ मेरा पीछा मत कर। अच्छा मैं पीछा नहीं करूँगा तो कौन करेगा? वो फट्टू सुरेश। हे पूजा इधर देखना। अरे देखना। तेरी हिम्मत कैसे हुई? चप्पल निकाल के मारूंगी तुझे। बढ़िया ही चप्पल मारने वाली। चल जा, मैं तेरे मुच्छड़ बाप से डरने वाला नहीं। जाके बोल दे। मैं अपने पापा को बोलूंगी। पूरे गांव के बच्चों को तंग करके रखा है। ए, सरवन वहाँ पर है। आज तो देख ही लेंगे। इसके भतीजे ने ऐसी हरकत की है, जी करता है उसकी खाल खींच लूं। बिल्कुल बहुत गलत किया, आज उसे सबक सिखा कर रहेंगे। पूरी फौज लेकर आए हो बिरादर? आगे से कभी बिरादर मत बोलना। मुझे तेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। तू बिल्कुल अपने भाई के जैसा है। कहाँ है वो आवारा? कौन कहाँ है? अरे वही तुम्हारे बड़े भाई का बेटा जिसने गांव वालों का जीना हराम कर रखा है, उसे बाहर निकाल। अरे पर उसने किया क्या है? मेरी बच्ची के साथ बदतमीजी की है उसने। बोल, तुम माँ बेटे ने अपने भतीजे को आवारागर्दी के अलावा कुछ नहीं सिखाया? क्यों गला फाड़ रहे हो? बच्चे हैं दोनों, खेल खेल में हुआ होगा और क्या। सुना आपने? अब खड़े क्यों हो? चलो यहाँ से। दिमाग खराब है? ऐसे कैसे चले जाएंगे? यहीं रुक। अच्छा ठीक है। तेरे भतीजे की मेरी बेटी के साथ खेलने की तो दूर, उसकी तरफ देखने की औकात नहीं है। मुझे मालूम है तू और तेरी माँ मुझसे फिर से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोग अपनी घटिया हरकतों से कभी बाज नहीं आओगे। बच्चों के बीच में माँ को मत घसीटना। अगर मैं अपनी औकात पर आ गया ना तो क्या कर लेगा? गर्दन काटेगा मेरी। चल निकाल हथियार। ए, ये क्या कह रहे हो? हम यहाँ समझाने आए थे, तुम खून बहाने की बात कर रहे हो। इससे बात करके कोई फायदा नहीं।
अगर यही हरकत इसने तेरी बेटी के साथ की होती तो क्या करता? इससे कहो बुलाओ उसे। ए सरवन, उसे बुलाकर पूछ। अरे परसू, वो बच्चा है, वो ऐसे कैसे कर सकता है? अगर ऐसा है तो उसे बुलाकर पूछ तो सही, पता चल जाएगा। ए, पहले ये बताओ, मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया? हाँ? मैं जानता हूँ तूने ही कुछ लोचा किया है। देख, पंचायत के लोग बाहर खड़े हैं, वो कुछ भी पूछे तो बोलना मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अब चल। अरे रुक ना, खाना खा रहा हूँ। मेहरबानी कर रहा है, चल चुपचाप। मैंने कहा था ना, वो अंदर घर पे ही है। ये देखो आ गया। तो पूछ लो, क्या पूछना है? अच्छा ये बता, तूने पूजा के साथ क्या किया? अरे चुप क्यों है? देखो फिर घूर रहा है। मन कर रहा है मुंह नोच लूं। अरे बोलना। इतने सारे लोग बच्चे को डराने आए हो? मैं इसे नहीं डरता चाचा। हाँ मैंने किया। क्या कर लोगे तुम लोग मेरा? देखा कितना बदतमीज है, कोई फायदा नहीं इससे बात करके। चलो यहाँ से। दिमाग खराब है क्या? इसने जो हरकत की उसकी सजा मिलकर रहेगी। चाहे कुछ भी हो, देखना तुम लोग, एक दिन मैं पूजा को उठाकर ले जाऊंगा। ये मेरा चैलेंज है। तुम लोग रोक सकते हो तो रोक लेना, मैं ही उसे भगा कर ले जाऊंगा। अभी मैं छोटा हूँ ना, बस मुझे एक बार बड़ा हो जाने दो। भाई ये कुआं बहुत ही खतरनाक है। अगर इसे जल्दी से बंद नहीं किया तो आगे चल के और बच्चे इसमें गिर सकते हैं। क्या कर रही है? तू मेरा दोस्त नहीं बनेगा? बोलना बोलना, तू मेरा दोस्त बनेगा ना? हाँ, तंग मत कर, जा। दो 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 दोस्ती दोस्ती दोस्ती, मेरा दोस्त बनेगा ना? तू मुझसे अभी भी नाराज है? कसम खा, तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी। बाद में तू बदल तो नहीं जाएगी? नहीं बदलूंगी। बड़ी हो के अगर तू मुझे भूल गई तब क्या होगा? हाँ? मैं बड़ी नहीं होने वाली। शादी के बाद जब तेरे ससुराल वाले तुझे अपने घर ले जाएंगे तब मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं तुझे अपने ससुराल ले जाऊंगी, तेरे लिए खाना लाऊंगी। तुझे गाजर का हलवा पसंद है ना? मैं तेरे लिए बनाऊंगी, काजू बादाम के साथ खिलाऊंगी। कसम खाती है? कसम खाती हूँ। हाँ? सच में? सच में, हाँ। आजकल तो तू स्कूल में दिखती ही नहीं है। तेरे पापा को पता चल गया तो जानती है ना क्या होगा? तू पागल है क्या? बार बार उसका नाम क्यों लिख रही है? अपना काम कर, चुप कर। सुमन अपना वैसे वो जेल से कब छूट रहा है? वो अपनी मर्जी का राजा है, देखना आज वो रिहा हो जाएगा। सुरेश पॉल खान को बुलाओ। सुरेश पॉल खान, चल अंदर जाके बैठ। जा अंदर जाके बैठ जा। हाँ? क्या बोलते हो चाचा, आज बेल मिल जाएगी हमको? क्या मालूम, पिछली बार तो हो गई थी। हाँ तो कोई बात नहीं, 2 हफ्ते और अंदर रह लेंगे। हाँ ना, बहुत भारी पड़ने वाला है। तूने चाय पी ली क्या? हाँ मैंने चाय पी लिया, तुम लोग पी लो। अरे बन पाव खाएगा क्या? मुझे नहीं चाहिए, तुम लोग खा लो। ऐसा क्यों करता है? जिस दिन मैं मर गई उस दिन तेरा क्या होगा? जेल में ही मर जाएगा। शादी अरे चुप करना, बड़बड़ की जा रही है। खाना तो खाने दे। देख पाऊंगी भी कि पहले ही मर जाऊंगी। मरना बाद में, पहले बिरयानी मंगा ले। हमारा नंबर 2 बजे आने वाला है। ए विजय, आज जज का मूड बहुत अच्छा है, सबको बेल दे रहा है। क्या गारंटी है कि हमें मिल जाएगी? हाँ मिलेगा ना, पक्का मिलेगा। शोर मत कर। बेल की तरह बेल बांट रहा है वो। हाँ मुझे भी लगता है परेशानी नहीं होगी। वैसे भी प्रधान मरा नहीं है, अभी जिंदा है। सवार हलवाई, ये तेरा बेल हो गया तो चल। चलता हूँ, तू भी आजा, अड्डे पे मिलते हैं। बड़ा खुश नजर आ रहा है। अरे खुश नहीं होगा तो और क्या होगा? मर्डर करके गांव का हीरो बन गया है वो। तूने चाकू ठीक से नहीं मारा ना। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुमने मुझसे ज्यादा मर्डर किए। एन वक्त पे पलट गया, नहीं तो टपक गया होता। थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते? किसी ने सुना तो बेल कैंसिल हो जाएगी और तुम जेल में चले जाओगे। ए दादी, इस वकील को चाय दे। मुझे चाय नहीं चाहिए, तुम बस अपना मुंह बंद रखो। ये भाई कौन है रे? करीमुल्ला, तू मानेगा नहीं। ए अम्मा, तू इन पागलों को समझा। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे मत कहना। क्या है, थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकता? अगला केस विजय प्रताप और सरवन। विजय प्रताप और सरवन। विजय प्रताप सरवन। आरोपी हाजिर हैं? जी हाँ, आरोपी हाजिर है सर। पुलिस एफआईआर लाओ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सरवन है। और तुम्हारा? जी विजय प्रताप। क्राइम नंबर 2025 मर्डर केस के तहत तुम दोनों को बेल पे रिहा किया जाता है। रोज सुबह 8 से 10 के बीच तुम दोनों को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा। जी।
नटराजन हो गई ना बेल। ये माल बिल्कुल ठीक नहीं भतीजे। हाँ चाचा, सड़ी हुई बदबू आ रही है। आज के बाद हम खुद दारू बनाएंगे। ए चाचा, मेरी एक तमन्ना है। क्या है बेटा? ये जिला कोर्ट, सेंट्रल जेल, यहाँ जा जाकर मैं बोर हो गया हूँ सच में। ए चाचा सुनना, अरे सुनना। क्या हुआ? जानता है मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मैं एक बड़ा क्राइम करूँ और तिहाड़ जेल जाऊँ। फिक्र मत कर, चला जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्राइम करूँ कि अखबार में मेरा बड़ा बड़ा फोटो छपे। यहाँ के अखबार में लोग कितना छोटा छोटा फोटो छापते हैं हमारा। जब बड़ा कांड करेंगे ना तो दिल्ली में जाएंगे, वहाँ टीवी पर इंटरव्यू होगा और फिर पब्लिक हमको देखेगी और फिर हम उनको ऐसा टाटा वावे करेंगे। देखना हम लोग वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे। मैं भी फेमस हो जाऊंगा। हाँ चाचा। सच बोल रहा है तू? हाँ सच बोल रहा है तू? अरे सच बोल रहा चाचा। तो ठीक है, देखना अगले 6 महीने में कोई बड़ा कांड करेंगे। चल अभी इसी बात पे दारू पिला मुझे। तो चाचा मैं बहुत बड़ा भाई बन जाऊँ ना? अरे तू बिल्कुल फिक्र मत करना, ठीक है। एक दिन तू बहुत बड़ा भाई बनेगा। बिल्कुल मैं तेरे को बनाएगा भाई। चाचा ट्रक आया, चाचा ट्रक आया, मैं देख के आता हूँ क्या है। क्यों रे, लड़की लेके आया? ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो चढ़ावा चढ़ाने आए थे। अच्छा, ये दिया जलाएगी और तू उसकी पूजा करेगा, ये समझा है? आज तुम लोगों के लिए मंदिर बंद है, चलो जाओ, निकलो यहाँ से, निकलो रे। तू कहाँ चली? आजा इधर, आजा आजा। भाई मैं इसे पैसे देकर लाया हूँ। अच्छा, कितने पैसे? 100 रुपए दिए हैं। 100 रुपए? इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं है? चल जा, समझ लेना चढ़ावा चढ़ा दिया तूने, पूजा मैं कर लूंगा। जाने दो ना। ए निकल भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? निकल यहाँ से। जाने दो ना। ए क्या भाई भाई लगा रहेगा, निकल यहाँ से, निकल। फिर कभी दिखाई दे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ चल तू आ जा अंदर। अरे अपन से मत डर, अपन एकदम सेफ है। कैसे कैसे लोगों के पीछे भागती है, गला काट देते हैं लोग पैसे के लिए। हाँ मुझे तो नहीं पता। नहीं पता? तू अखबार नहीं पढ़ती क्या? बड़े भोली है तू। चल मैं तुझे पढ़ना सिखाता हूँ। अरे तुम लोग अभी तक यही बैठे हो? भाई आपका हो गया तो हम अंदर जाए, हम लोग ने भी पैसे दिए थे, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। अगली बार जब भी कोई मिले ना तो उसे पहले मेरे पास लाना, पहले मैं उसका चेकअप करूंगा, फिर तुम जो जी चाहे कर लेना। जाओ भाई। हाँ जब तुम लाओगे तो हम दोनों को भी देना। हाँ क्या देना? अरे मैं तो लड़की की बात कर रहा था। हाँ दूंगा दूंगा, जाओ। आज तक मैंने किसी को कुछ दिया है जो तुम्हें दूंगा? तू है, मैं डर गया, मुझे लगा पता नहीं कौन है। अगर इतना डरता है तो दूसरों को चाकू क्यों मारता है? डरता नहीं हूँ, मैं सो रहा था लेकिन चौकन्ना था। तो तेरे चेहरे पर साफ दिखता है कि तू क्या था। तू खून खराबा करेगा, जेल जाएगा और मैं तेरे वापस आने का इंतजार करती रहूंगी। किसने कहा तुझसे के इंतजार कर? जा आगे पढ़ाई कर। कहाँ जा रहा है? अरे छोड़ अरे क्या करे? अरे मेरी लुंगी छोड़, कुछ नहीं है नीचे। अरे अरे चड्डी नहीं, छोड़ दे, कहाँ फंस गया, कोई देख तो नहीं रहा। भागना चाहता है? नहीं मुझे छोड़ के चला जाएगा? अरे तूने पकड़ रखा है, कैसे भागूंगा? ए अब जरा धीरे धीरे बोल वरना वो हमें देख लेगी। मैं किसी से डरता हूँ जो धीरे धीरे बोलूं? ठीक है बोलता हूँ। वो तो हमारी तरफ ही देख रही है, तेरे बाप को जरूर बताएगी। मुझे पता है वो क्या करेगी, अब तुम चुपचाप बैठ जा। अरे कहाँ फंस मेले में गया? जिस आदमी को तूने मारा था, अगर उसके आदमी ने तुझे मार डाला होता तो क्या होता? ऊपर चला गया होता मैं, और क्या? और तू कैसे मरने वाला है ये देखने के लिए मैं यहाँ जिंदा बैठी रहूं? इतनी आसानी से नहीं मरेगा तू। तुझे शादी करके मेरे साथ रहना भी है। अच्छा तूने आज तक जितने भी जुर्म किए ना उसकी सजा मैं ये ज्यादा बोली तो अंदर डाल दूंगा। तूने मुझसे कसम ली थी ना, अब भूल गया तू? हाँ वही तो, ये गलती हो गई मुझसे। क्या कहा? दादा होशियारी मत दिखा, छोड़, मैं लूंगी।
ए सुन, मैं मजाक नहीं कर रही। ऐसा सोचना भी मत कि मैं किसी और के साथ शादी करके उसके बच्चे पालूंगी। मैं जब भी अपना घर बसाऊंगी तेरे साथ ही बसाऊंगी, ये मैंने ऊपर वाले से वादा किया है। मेरे पापा, मेरी अम्मा या तुमने कुछ भी गड़बड़ की ना तो याद रखो मैं अपनी जान दे दूंगी। जान दे देगी? अरे बच्चों का खेल है जान देना। चल जा जा, जब देखो जान देने की धमकी देती रहती है। अरे जा घर जा। इस उम्र में उसकी सहेलियों की शादी भी हो गई है और वो अभी तक आवारागर्दी करते हुए यहाँ वहाँ घूमती रहती है। लो आ गई महारानी। हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, सब अपनी मनमर्जी करते हैं। दिन भर मैं ही काम करती रहती हूँ, कोई मेरी मदद नहीं करता है। मैं जानती हूँ ये सब तो किसे सुना रही है। जानती है तो बता, स्कूल के बाद कहाँ गई थी? हाँ, स्कूल के बहाने यहाँ वहाँ घूमती रहती है। जब उस औरत ने सब कुछ बता ही दिया है तो मेरे मुंह से सुनकर क्या करेगी? हाँ, तेरी बातें और तेरे लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ तेरे पापा घर पर नहीं है, वरना पता नहीं तेरा क्या हाल करते वो। तुझे शर्म आती है कि नहीं? धमकी किसे दे रही हो? मैं जानती हूँ कि तुम और गांव वाले उनसे डरते हो। मुझसे जुबान लड़ाती है, इससे तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। इसके अलावा कर भी क्या सकती हो तुम? अब इसने क्या कर दिया जो इतना हल्ला मचा रही हो? ये घर का कोई काम नहीं करती और तुम्हें तो उसकी परवाह है नहीं। पानी भर के लाना, कपड़े धोना, खाना बनाना, सारे काम मैं करती हूँ और ये महारानी की तरह दिन भर घर में बैठी रहती है। क्या दिन भर कोसती रहती हो इसे? कोसू नहीं तो क्या करूँ, ये इसी लायक है। ए पूजा, यहाँ आओ। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ यहाँ आई थी? हाँ पता है। घर में कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो। सुमन बता रही थी तुम्हारी माँ के साथ कोई झगड़ा हुआ है, शायद इसीलिए वो तुम्हें देखने के लिए स्कूल के गेट तक आई थी। अरे बिना मतलब की परेशानियों से लगता है कि मैं स्कूल के बहाने जंगल भाग जाती हूँ। ये क्या पूजा, आखिर वो तुम्हारी माँ है, जो भी करेगी तुम्हारे भले के लिए करेगी। गुंडे मवालियों से मिलके कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें शर्म नहीं आती? उसके चक्कर में तुम 4 साल से फेल हो रही हो। क्यों आएगी शर्म? अगर आपको मुझसे शर्म आती तो मुझे स्कूल से निकाल दीजिए। मैंने उसकी बीवी बनने लायक पढ़ लिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर वो तेरा लगता क्या मेरा है? लगता क्या है? बचपन में जब मैं मरने वाली थी ना, तो उसने मेरी जान बचाई थी। अब ये जिंदगी उसी की है। ए बुढ़ाओ ले पी। पैसा देते हुए नहीं दिखता है, लेकिन लड़की देखते हुए 4 आंखें हो जाती हैं तेरी। ए डगलस, चल जल्दी से हमारे लिए 2 कटिंग बना। स्पेशल दूं या सादा? स्पेशल आदमी के लिए चाचा मुच्चड़, कैसे हो पट्टीदार जी? सब ठीक ठाक? हाँ मस्त। क्यों विजय, कोर्ट ने रिहा कर दिया क्या? मुझे तो लगा था कि अब तू नहीं आएगा। चलो चलते हैं यहाँ से। इतनी जल्दी अखबार पढ़ लिया? आना चल। अरे चाय तो पी लो। सुना क्या कहा? तुम दोनों रिश्तेदार हो, आपस में मिलकर नहीं रह सकते क्या? आखिर इस लड़ाई झगड़े में रखा क्या है? और विजय, तू अपने माँ बाप का नाम मिट्टी में मत मिला। शरवण, तू तो इसका चाचा है, समझाता क्यों नहीं इसे? कितनी बार समझाया कि ठीक से चाकू मार, ठीक से चाकू मार, लेकिन ये मेरी सुनता ही नहीं है। देखो प्रधान बच गया। सुबह से उल्लू बनाने के लिए मैं ही मिला था क्या? फटाफट चाय पियो और निकलो यहाँ से। निकल जाएंगे तो डगलस को बुरा लगेगा। तो किसकी बात कर रहा है? तुम्हारा मालिक डगलस। ये डगलस कौन है? इस आदमी को तो मैंने कल ही काम पे रखा और तू इसे मालिक कह रहा है। ये लोग क्या कह रहे हैं? ए चाचा, दिमाग सटक गया क्या? यही गांव में बोल रहा था कि ये दुकान उसकी है। पहनने को लंगोटनी और चले हीरो बनने। क्यों रे, क्या बक रहा है गांव में? कट गया मालिक। अब आएगा मजा। अरे ऐसे ही धूप में बाल सफेद नहीं किए, चल भाग यहाँ से। कलेजा ठंडा पड़ गया? अच्छा तो तू मालिक नहीं है? चल निकल अभी। कैसे कैसे लोग होते हैं आजकल, किसी का भरोसा नहीं। अब क्या चाहती है तू मुझसे? दारू पी के फिर से टुन्ने और भूल गया। मुझसे पूछ रहा है। कल सुबह मैं टीले के पास तेरा इंतजार करूंगी और वहाँ से हम दोनों मंदिर जाएंगे पूजा करने के लिए। पूजा नहीं करूंगा। ज्यादा आनाकानी मत कर, तू आ रहा है। हाँ आ रहा हूँ। ए, मेरे जन्मदिन पर अगर तू सुबह सुबह नहीं पहुंचा ना तो सोच ले, तुझे काट डालूंगी। सही कहा तूने पूजा, ये 1 नंबर का निकम्मा है। अच्छा एक बात बता पूजा, तेरी माँ को ये सब पता है? पता भी है और नहीं भी पता है। वैसे तू घर पर क्यों नहीं आती है? खुद ही पूछ ले उससे। मैं क्यों आऊँ तेरे घर? तेरी माँ ने तो रिश्ता तोड़ दिया ना, अब जाकर क्या फायदा? ठीक है, तू उसकी चिंता छोड़। 10 बज गए और तेरा लाल अभी भी खराटे लेकर सो रहा है। कल सुबह जल्दी भेज देना। इस नालायक ने कभी मेरी बात सुनी है जो आज सुनेगा? ए उठ रे, पूजा जा रही है, तू अभी तक कुंभकर्ण की तरह सो रहा है। अरे माँ क्यों पका रही है? सोने दे।
ए विजय, पूजा ने तुझे कहीं मिलने के लिए बुलाया था ना, तू गया क्यों नहीं? वो तो हमेशा बुलाती रहती है, मुझे नहीं मिलना उससे, मैं कहीं और जा रहा हूँ। अच्छा, अरे गांव में तो हर एक से दादागिरी करता है, तुझे कोई बोलता है तो उसे पीट देता है, और ये लड़की तुझे ही दादागिरी दिखाती है। कहीं तू उसके चक्कर में तो नहीं पड़ गया? अगर पड़ गया तो निकल ले। तुझे लगता है मैं उसके चक्कर में पड़ूंगा? मुझे अपने जैसा बेवकूफ समझ रखा है क्या? तू मुझसे चांद पट्टी कर रहा है? बच्चा था तब उसके लिए बहुत दादागिरी दिखाई थी, बड़ों से लड़ने के लिए तैयार था, तो अब क्या हो गया? अरे इतनी पसंद है तो लेके भाग जाना। वो सब मैं नहीं करने वाला। यहाँ खुद की जान का भरोसा नहीं है, उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? उसे तो दूसरा लड़का मिल जाएगा। और फिर अपना सपना भी तो है। सपना? कौन सा सपना? अरे उस दिन अपनी बात हुई थी ना, अरे वो टेलीविजन पर इंटरव्यू, तिहाड़ जेल। क्या चाचा आजकल तुम्हें कोई बात याद ही नहीं रहती? मेरी मानो बादाम खाना शुरू कर दो। और जो वो तुझसे उम्मीद लगाए बैठी है उसका क्या? 1-2 बार और गच्चा दूंगा, खुद ब खुद भूल जाएगी। तू पागल है क्या? तो और क्या करूं मैंने क्या सबका ठेका ले रखा है? ज्यादती वो कर रही है, कोई सीधी विधि नहीं है, मैं ही फंस गया हूँ। लेकिन एक बात है, बचपन में वो बड़ी सांवली थी, अब थोड़ी गोरी हो गई। अगर पैसा हो ना तो कौवा भी कबूतर बन सकता है। फालतू बातें मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे पास पैसा होगा तब भी तुम गोरे नहीं हो पाओगे। बचपन में बहुत गोरा था मैं, अभी धूप की वजह से काला हो गया, तुझे क्या मालूम? अरे क्या कर रहे हो? जोर लगाओ, चलो दम लगाओ, चलो। हाँ, और जोर से। क्या कर रहे हो? पटक, अरे पटक उसे। चाचा तुझे बुला रहे हैं, जा। मुझे क्यों बुलाएगा? उसे अपनी लड़की की शादी मुझसे थोड़ी करनी है। विजय तुझे बुला रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? ये तो मुझे बुला रहे हैं। क्या है, किसी और को ठिकाने लगाना है? हाँ, क्यों बुला रहा है? क्या रे, चाकू के जोर पे हीरो बनता है? अगर एक बाप की औलाद है तो इससे लड़के दिखा, नानी याद दिला देगा। मुझे नानी याद दिलाने से पहले उससे पूछ जिसे चाकू मारा था। वो तो तकदीर अच्छी थी कि चाकू मारने के बाद भी बच गया, नहीं तो सीधा नानी से मुलाकात हो जाती। अगर उस दिन तू मिल गया होता ना तो तुझे काट के रख देते। विजय रुक जा। छोड़ दे चाचा, इसकी चाकू खाने की औकात नहीं है। क्या कर रहा है? मैं बोल रहा हूँ छोड़ दे, छोड़ दे, चल। आ जाओ, भाग के खाओ, दमे तो आ जाओ। क्यों रे पूजा, सुबह से देख रही हूँ तू यहाँ अकेली बैठी है, कोई खास आने वाला है क्या? तुम्हारे खत्म का इंतजार कर रही हूँ। कल हम दोनों ने प्लान बनाया कि सुबह सवेरे शहर जाकर सिनेमा देखेंगे, लेकिन अभी तक वो आया ही नहीं। जा घर जाके भेज उसे। क्या कहा? तू उसके साथ सिनेमा देखने जाएगी? कल मोहे को कब से कह रही हूँ चिंगम दिखा दे, सुनता ही नहीं। कीड़े पड़ेंगे उसे। बोला था आने के लिए, अब तक नहीं आया है। दरबी के टन हुआ। ए पूजी, तू पागल हो गई है क्या? एक तो यहाँ अकेली बैठी है और हाथ हिला हिलाकर पागलों जैसी गाना गा रही है। तू कुछ समझेगी नहीं, ये कोई पागलपन नहीं है, संगीत की धुन थी।
तू गा सकती है क्या? मैं भी तेरे जैसा गाती थी, पर कटाई करने में, बच्चे पालने में, ईंट उठाने में सब कुछ भूल गई। तू गा भी लेती तो क्या लता मंगेशकर थोड़ी बन जाती? क्यों, हम लोग ऐसा नहीं गा सकते? उसके लिए मैं हूँ ना। चल इधर, मैं तुझे सिखाती हूँ। अरे नहीं, आज नहीं, आज मैं बहुत थक गई हूँ, आज गाना नहीं गा पाऊंगी। अरे ये तो सिर्फ बहाने बना रही है पूजा। इसे 2 घंटे गाना सिखाना, हम 5 घंटे में वापस आ रहे हैं। चल आ ना मेरे साथ। छोड़। अब कोई भी खुसुर फुसुर नहीं करेगा। जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनना। मैं गाऊंगी और तुम दोहराना। कोई भी गलती नहीं करेगा, ठीक है? हाँ, जो ठीक गलती है, करेगा वो ठीक घर है, हम जाएगा, कोई है ना? गलती ठीक है नहीं ना? करेंगे। सा पा सा। एक बार घर में सांप आ गया था, वो ऐसे ही चिल्लाए थे। कोशिश करो। अरे क्या कोशिश करनी है वो तो बताओ। सा नी धा पा मा गा रे। ये गाना सिखा रही है या रोटी बनाना? सा नी धा पा मा गा रे। गाओ। सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सा नी धा पा मा गा रे सा। उस दिन रेडियो पर भी कुछ ऐसा ही आ रहा था। कौन सा? बिना एंटीना वाला? मुंह क्या देख रही गा? रे समारे पानी पसा, रे समारे पानी पसा। सारे गामा पापा पा। हाँ गा। अरे मुझे याद आ गया, तबेले से गोबर लेना है, चल जल्दी। अरे जल्दी जल्दी चलो, पानी बरस गया तो हम यहीं भीग जाएंगे। मेरे जन्मदिन पर अगर तू सुबह सुबह नहीं पहुंचा ना तो सोच ले। चाचा ने सुबह सुबह ही इंतजाम कर दिया। समझ में नहीं आ रहा कहाँ चला गया चाचा। ये क्या, ढक्कन खुला है और बिना पिए ही चला गया? कमाल है चाचा तेरा भी। अम्मा ये काम करेगा ना? इससे तो जानवर को भी नींद आ जाएगी। ये क्या चीज है? उसके लिए इतना रखता हूँ, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। पता नहीं कहाँ चला गया ये। मजा आ गया। जब वो अपना हिस्सा मांगेगा तो मैं क्या दूंगा? ये खटिया किसने रखी? ये खंबा कहाँ से आ गया? ये लोग कौन हैं? ये उल्टा क्यों चल रहा है? या कोई सर्कस थोड़ी चल रहा है। मैं सर्कस नहीं जाऊंगा। ये क्या हो रहा है? ये मुझे गुदगुदी क्यों हो रही है? मेरे साथ ये क्या हो रहा है? चुप नहीं रह सकता? ओके भाई, प्यार से बोलो। मैंने लिख दिया है। बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की नली, बच के ये ना जाने पाए, नाम ये तेरा भूल ना जाए, सुबह उठ के जब भी नहाए, तेरा चेहरा इसको सताए। मैंने सबको बुला लिया, तुम्हें कुछ बोलना है? हाँ, वो स्वामी जब ये तुझसे दूर जाए, सारे बदन में खुजली आ जाए, नाम ये तेरा भूल न पाए। कल मैं सारा दिन इंतजार करती रही और तुझे मेरी जरा भी याद नहीं आई। अब तू हर पल मेरे बारे में ही सोचेगा। अरे तेरे बारे में सोचकर क्या करूंगा? तू मेरी क्या लगती है? हिम्मत है तो सामने आ। चाचा कसम खाता हूँ कल तेरे लिए विदेशी दारू खरीद कर लाऊंगा। उनसे कहो वो वहीं पर रहें, हम ही चले जाएंगे। वो जैसे चाहे वैसे रहें। ये लड़ाई झगड़ा मुझसे देखा नहीं जाता। अब ये मार काट मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। देखो ये ठीक नहीं है, कॉलर छोड़ो मेरे पति का। बुलाओ उसे। ए पूजा, इधर आ। सुनाई नहीं देता? मैं बुला रही हूँ, इधर आ। क्या है? कहाँ थी तू? मुझे पता चला तू स्कूल नहीं गई थी आज। स्कूल नहीं गई थी? स्कूल के बाद रजनी के यहाँ गई थी। तू फिर से झूठ बोल रही है। किसने कहा मैं स्कूल नहीं गई थी? तेरे पापा ने बताया मुझे।
जब सब कुछ पता है तो मुझसे पूछती क्यों रहती? अगर लड़की की इतनी फिक्र है ना तो टाइम रहते कोई अच्छा लड़का ढूंढ के इसकी शादी कर दी होती, पर नहीं, तुम्हें तो इसे स्कूल भेजना था, पढ़ाना था, नाम कमाना था। अब भुगतो इसका नतीजा। ए, अब कहाँ जा रही है? सीधे अपने कमरे में चल। इस बवाल की असली जड़ तो तू ही है। मैं जानता हूँ तेरा खानदान मुझे चैन से नहीं रहने देगा। जब लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे तब मैंने इस पर ध्यान दिया होता तो अच्छा होता, इसलिए आज मुझे अपनी आंखों से ये सब देखना पड़ा। ये उस लफंगे के झोपड़े में बैठी थी। याद है बचपन में तूने उसके खिलाफ कितना बवाल किया था? मुझे ये देखकर मन में बहुत खुशी हुई थी। किसी और के घर में ये होता तो भी मैं बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन इसने हमारे घर में ही आग लगा दी है। तो ठीक है, आज से तेरा स्कूल जाना बिल्कुल बंद। कितनी बार इसे समझाया पर ये लड़की मानती नहीं है। इतना क्यों रोई जा रही है? कोई मर गया है क्या? ला बटन दे। आखिर तू ऐसी हरकतें क्यों करती है? पढ़ लिख के इसका दिमाग खराब हो गया। और दे। ये खानदान की इज्जत को अरे और मिट्टी में दे मिलाएगी। समझता क्या है? ज्यादा खाऊंगी तो मार खाने की ताकत आएगी मुझ में। ऐसे क्या देख रही है? चल 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 चल, जल्दी बांट। मेरे पत्ते कहाँ हैं? पहले पैसे डाल। मैं तेरा चाचा हूँ भतीजे, तू मुझसे पैसे मांग रहा है? जुए में रिश्तेदारी नहीं चलती, समझ गया? अरे तो तू कुछ उधार दे दे। बनिए की दुकान समझ के रखा है कि उधार दे दे। चल किनारे बैठ जा। रख। नीचे रख। अरे थोड़ा लिया। मैंने कहा ना नीचे रख। तू मुझसे दादागिरी दिखाता है। नाम गोदते समय तेरी दादागिरी कहाँ गई थी? तो क्या करता? ये छोटू की गलती थी, दारू की बोतल वही लाया था। पैसा किसने दिया था? मुझे क्यों बोल रहा है? मैं नहीं जानता वो दारू किसने लाई थी। फोकट की दारू मिली ना, दबा कर पी ली, अब उसे डांट रहा है। वो देख नया बकरा आ रहा है। थोड़ा पैसा दे चल। मेरे पास क्या पैसे का पेड़ है जो पैसा मांग रहा है? दूं क्या खींच? पैसे तिजोरी में, पर मेरे पास चाबी नहीं है। हाँ। तुझे पैसा चाहिए ना? हाँ तो? उस बकरे को क्यों नहीं पकड़ता? उसके पास बहुत सारा पैसा है। कौन? ये डगलस? अरे ये तो पहले से भिखारी है, ये क्या देगा मुझे? भिखारी? अभी पता चल जाएगा। डगलस। हाँ सरवन भैया, इधर आ। जो बोलना है वहीं से बोलो, मेरे को अभी बहुत काम है। तेरे पास थोड़ा पैसा है क्या? हाँ है, लेकिन तुमको देने के लिए नहीं है। कहाँ से आए ये तो बता। कहाँ से आए बोले तो सूद पर लिया, गाय खरीदने को। गाय? वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि मैं शादी करने वाला हूँ। मैं और मेरी जोरू उसका दूध निकालेंगे और मार्केट में बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। अरे डगलस भैया, पहले इनकी बात तो सुन लो। अरे मेरे कान तो खुले ही हैं, बोलेगा तो सुन लूंगा। बोलो ना क्या बात है? अरे डगलस, आज तू गाय खरीदेगा, कल तो अमीर बन के सरपंच बनेगा, फिर इलेक्शन लड़ेगा, फिर एमएलए बनेगा और फिर मंत्री बन के यहाँ का सीएम भी बन जाएगा। फिर ढेर सारी गाय खरीद के अपना खुद का तबेला भी खरीद लेना। मैं तो खाली एक ही गाय खरीदने वाला था, तुमने तो मेरे को तबेले का मालिक बना दिया। बोलो ना क्या करने का है? देख ये लोग ताश खेल रहे हैं, तू भी खेल ले थोड़ा। मुझे बहुत काम है भैया, फिर कभी खेल लूंगा। चल ना, डरपोक कहीं का। भैया मैं डरपोक नहीं हूँ, कटप्पा का बेटा हूँ, अभी दिखाता हूँ। हाँ बैठ जाओ, गेम शुरू करो। ये रस्सी किस लिए लाया? लगता है तुम्हारी अकल पर ताला पड़ गया है। गाय खरीदने के बाद उसे जेब में रखूंगा, उसे बांधने के लिए रस्सी नहीं चाहिए। और तू क्या मुंह ताक रहा है? जल्दी से पत्ते बांटना, मेरे को बहुत काम है अभी। तू कितना पैसा लगाएगा? ये तू मुझसे पूछ रहा है? अरे अगर तू बहुत बड़ा चाकूबाज है ना तो मैं भी बहुत बड़ा जुएबाज हूँ। तू मेरा गेम नहीं जानता है। एक बार मैं खेलना शुरू करता हूँ तो गड्डी से सारे जोकर मेरे पत्तों में आके बैठ जाते हैं। चल पत्ते बांट। तो 200 रुपए का दांव लगाए? अरे जितना लगाने का है लगाओ। चल पत्ते काट। ए चिरकुट, जाके ठंडे का बंदोबस्त करके आना। पिला तो पहले जीत के दिखा। मेरे को चैलेंज कर रहा है? अभी दिखाता हूँ। तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लो। डगलस भैया, आपके लिए कुछ ठंडा लाओ क्या? इससे पहले क्या इंग्लिश में बोला था? जा जल्दी लेकर आ, और ठंडे के साथ थोड़ा चखना भी लेकर आना, मिलकर खाएंगे। अरे ये तो कमाल हो गया। शो कर। डगलस भैया ठंडा लाओ क्या? हाँ हाँ खेलो। पोपट बना दिया मेरा, तबेला तो गया, गाय भी गई। विजय और सरवन को देखा क्या तूने?
ए, तुझसे बात कर रहा हूँ। तुम पुलिस वाले ना डबल ढोल की होते हो, एक तो घूस लेके छोड़ देते हो, बाद में वो दोनों हम जैसों को चूना लगाते हैं। जितना पूछा है उतना ही जवाब दे, समझा? उधर टीले पर बैठे हैं, बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, जाके अपना हिस्सा ले ले। ये गले में रस्सी क्यों डाली? फांसी लगाने जा रहा हूँ, शौक है तो चलो साथ में। चाचा अगर ऐसे 2-4 गाय खरीदने वाले मिल जाए तो अपने तो बारे नारे हो जाएंगे। 1500, 1600। तुम लोग कहाँ मर गए थे रे? थाने क्यों नहीं आए हाजिरी देने के लिए? मैं क्या तुम्हारे बाप का नौकर हूँ जो पूरे गांव में ढूंढता फिरूं? हम कौन सा भागे जा रहे थे, कल आने ही वाले थे। ये पैसा ही धर ला। कहाँ से आया ये चोरी के पैसे हैं। ये मैं थाने में जमा करवा देता हूँ, तो कोर्ट से छुड़वा लेना। अरे सारा का सारा पैसा ले जाएगा? चल ये रख। अरे भिखारी को पैसा दे रहा है क्या? ज्यादा बोलेगा तो तड़ी पार केस में अंदर डाल दूंगा, समझा? सारे पैसे तू अकेला लेगा क्या? इधर ला थोड़े। पुलिस वाले की जेब में हाथ डालता तेरी तो। पूजा की माँ, तुझे एक बात पता चली? कौन सी बात? अरे वो विजय और सरवन है ना, उन्होंने पुलिस वाले का कान काट दिया। क्या कह रही हो तुम? हाँ सच कह रही हूँ। पुलिस वाला उन्हें पकड़ने गया था, उन दोनों ने उसी का कान काट दिया। पुलिस वाले का कान काट दिया? अब पुलिस वाले इसे कहाँ छोड़ने वाले हैं? रात को पुलिस आई थी, उसकी माँ को उठा कर ले गई। कह रहे थे जब तक वो दोनों नहीं मिलेंगे उसे नहीं छोड़ेंगे। जाकर उसका हालचाल क्यों नहीं पूछती? मेरे अपने घर के झंझट खत्म नहीं हो रहे और तू मुझे कह रही है कि मैं उसके घर जाकर उनका हालचाल पूछूं? तू जानती है मेरे पति को वो लोग वैसे भी फूटी आंख नहीं सुहाते। आखिर हम लोग ऐसे कब तक छुपते फिरेंगे चाचा? इससे अच्छा है कि हम कोर्ट में सरेंडर ही कर दें। सब तेरी वजह से। वो कैसे? अरे उसे पीटना था ना, कान काटने की क्या जरूरत थी? तुमने तो कहा था सजा दो, तो दे दी। अब सब कुछ मुझ पर ढकेल रहे हो। मैं ऐसा कब बोला था? अरे तू ही तो बोला था फिल्मी डायलॉग, सजा मिलेगी सजा मिलेगी, और अब सजा दे दी तो मेरे ऊपर चिल्ला रहा है। एक तो चोरी, फिर सीना जोरी। वो तो मैं ऐसे ही बड़बड़ा रहा था और तूने उसका सच्ची में कान काट लिया। हाँ तो क्या करता, उसने आपको झापड़ मारा। अब लगता है तिहाड़ जेल नहीं जा पाएंगे। सारी जिंदगी किसी घटिया से सड़े गले जेल में बिना पंखे के गुजारनी पड़ेगी। अरे रो मत भतीजे, उसका भी जुगाड़ हो जाएगा। विजय भाग, तुझे पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है। ये तो छोटू की आवाज है ना? देख तो जरा। मार मार के तेरी हड्डी पसली है। क्या बात कर रहा है? चल चल भाग जल्दी। चाचा भाग, पुलिस आ रही है। भाग जा रे, पकड़ने मत आना। तुझे अभी दिखाता हूँ। पकड़ो इनको। चाचा भाग, इन लोगों के हाथ मत आना, नहीं तो बहुत मारेंगे। तू मुझे पकड़ेगा, चल। क्या यार, गांव में हंगामा है और तुम यहाँ नाक के बाल काट रहे हो? सुनो, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे सरवन और विजय ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अरे भाई, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम सुन नहीं रहे हो? क्यों? उनकी बकवास बातें तू मुझे क्यों सुना रहा है? इसलिए कि इस बार वो आसानी से जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। पुलिस का कान काटा है उसने, इसलिए बेल नहीं मिलने वाली, क्योंकि सबूत पक्के हैं। इसी बीच कोई अच्छा सा लड़का देखकर पूजा की शादी कर देते हैं। समझ में आया? अरे मैं तेरे भले की बात कर रहा हूँ और तू उठ के जा रहा है। मान गया परसू, अपनी पूरी जिंदगी में आज पहली बार कोई सही राय दी है तूने। अपनी बिरादरी में से ही कोई लड़का खोजो, 10 दिन में ये शादी हो जानी चाहिए। देख, तेरी जोरू को पता चल गया ना कि तू मुझसे जुए में हार गया, तो तेरी खाल खींच के सुअर की खाल चढ़ा देगी तुझ पे। पागल है क्या? बात कम कर, पत्ते फेंक। अरे रुक जा रे, बड़ी जल्दी में ये ले पैसे। ये क्या? ये तो बहुत ही कम पैसा है। हाँ, तो मैं क्या करूं? धंधा ही मंदा है। ये बची हुई दारू रख ले। क्यों रे प्रभु, आजकल तेरा दारू बेचने में मन नहीं लग रहा है दिखता है। अब ये शहर तो है नहीं जहाँ हजारों की दारू बिक जाए। तू क्या चाहती, मैं किसी और के साथ धंधा करूं? बोल क्या बोलती? किसकी बात कर रहा है तू? वो है ना नुक्कड़ वाला शिवानंद। वो शिवा मेरे इलाके में क्या कर रहा है? तो तू आजकल उसकी दारू बेचता है क्या? नहीं रे, मैं ऐसा क्यों करूंगा? भूल गई, तेरे से वादा किया है। जोकर आया? हाँ? चल चलता हूँ। लो, इस जोकर ने तुम सबका गेम बजा दिया। ए मंगल, ये शिवानंद कहाँ मिलेगा रे? सुन बे, उन्हें जाकर समझा।
ये इलाका मेरे ससुराल का है, यहाँ धंधा ना करे। ठाकुर तू ये क्या बात कर रहा है? शायद तू भूल रहा है कि तू हमारी जात वाला है। हमें मत रोक, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी बात मान, जितना दूर रहेगा उतना अच्छा है तेरे लिए। जिसके लिए हम अपनी जान पर खेलकर चोरी छिपे भट्टी से दारू बनाते हैं और बेचते हैं, क्या वही हमारे लोगों को मारेगी? अगर वो नहीं तो मैं मार देता। बात करता है। जब हम दाने दाने को मोहताज थे तब हमारी मदद के लिए कौन आया था यहाँ पर? तब कहाँ गए थे बिरादरी वाले? रिश्तेदारों को छोड़कर हम अकेले तो नहीं जा सकते ना, आखिर वो हमारा समाज है। चल बता, वो हमारी कौन लगती है? क्यों नहीं हम अपने घर के पीछे दारू बनाते हैं और दोनों मिलकर धंधा करते हैं। आएगा हमारा घर? जहाँ तू बैठा है, जो कपड़े तूने पहने, जो हम खा रहे हैं, सब उसी की मेहरबानी है, समझा? तू तो बस हमेशा उसके गुणगान किया कर। गुलाम है तो उसके तलवे चाटता है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए उसकी दया वया। मुझे तेरे जैसी भिखमंगों वाली जिंदगी जीना पसंद नहीं है। आज तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन जब तेरी इससे शादी हुई थी ना, तब सारा खर्चा मैंने उठाया था। एक फूटी कौड़ी नहीं थी हमारे पास। उस टाइम तेरा घमंड कहाँ गया था? सोना खरीदने के लिए भी उसे कर्जा लिया, वो भी तूने बेच खाया। आज के जमाने में सगा बाप भी इतना नहीं करता जितना उसने किया है। चवन्नी नहीं देता कोई, जात पात और रिश्तेदारी को पकड़ के बैठा हुआ है। मैं उससे विश्वासघात नहीं कर सकता जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया। बाकी मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। मेरा मतलब था कि जो मर गए हैं, अगर उनके घर वाले मेरे से कोई कुछ जानना चाहे तो उसे मेरे पास भेज देना, मैं संभाल लूंगा। तेरे को मेरी तरफ से बोलने की जरूरत नहीं है। मैं घर का दामाद हूं, फिर भी ये मेरी नहीं सुनता है और ना ही इज्जत करता है। उस पर जादू टोना करके रखिए, हमेशा उसी में घुसा रहता है। जो मरे वो हमारे रिश्तेदार थे, हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, हम बदला लेकर रहेंगे। इस खून खराबे से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो चाहते क्या हो? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? अगर आज उन्हें सबक नहीं सिखाया तो पानी सर के ऊपर चढ़ जाएगा, फिर हमें न बोलना। तो मैंने तुम्हें रोका कहाँ है? पर इतना ध्यान रहे कि इस लफड़े में हमारा कोई भी घर वाला मारा न जाए। और रही उस औरत की बात, उसके लिए तुम्हें पूरी छूट है। मैं उनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ दो, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मेरी बहन को मारा, मेरी बहन को मारा। मुझे छोड़ दो, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मुझे, बता लेंगे, हम लोग बता लेकर रहेंगे। अबे इतना रो क्यों रहा है? पी रखी है क्या? मेरी बहन को मार डाला। अभी ऐसे बच्चों की तरह रोना बंद कर। चल निकल, निकल, चल निकल। प्रभु तू तो ऊंची जात वाला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा तू यहाँ पे क्या कर रहा है। इनकी अर्थी में शामिल होके अपने खानदान का नाम बदनाम करना चाहता है। मुझे बड़ी बड़ी बातें सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ये कीमती राइस संभाल के रखो अपने पास। तो पागल हो गया है? कम से कम इससे तो तमीज से बात कर। जानता है ये हमारी जात वाला है। क्या बात है, वाह। तूने तो हमारे सारे जात वालों को अपना रिश्तेदार बना के रखा हुआ है। अबे सुन, तेरे खिलाफ पहले ही 12 केसेस है। अगर मैं गड़े मुर्दे उखाड़ूं तो सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा तू। ये तो मेरी मेहरबानी है कि तू आजाद घूम रहा है। हम दोनों एक ही जात के हैं, इसीलिए तू अब तक बचा है। अब इन लोगों का साथ छोड़ दे, अपना खुद का धंधा शुरू करते हैं, अपनी बिरादरी वाला साथ में। जाती जाती जाती, तू उस औरत के साथ एक दिन भी वफादारी से नहीं रह सका। उस बिलकती हुई लड़की को देख रहा है जिसकी माँ अभी अभी मरी है। मेरे को बताओ उस बेचारी का जाति से क्या लेना देना था? भाड़ में जाए जाति। चीटिंगबाजी करना, दलाली करना, दूसरों को लूट के खाना, ऐसी जाति कोई काम की नहीं है। अबे जानते हुए भी ऐसा बोल रहा है?
वो मर गई तो तुझे लगता है सब खत्म हो गया हा? मैं अभी जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। चल आजा, आजा आजा। जिस घर में ये रहेगी हम उसमें नहीं रहेंगे। हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं, फिर इनकी जो मर्जी आए वो करे। कम से कम इस गंदगी से तो दूर रहेंगे। मुझे नहीं रहना इसके साथ। ये कौन है तेरे साथ बेटा? अम्मा, ये चलम्मा की बेटी सरस्वती है। इसकी माँ ने बुरे वक्त में मेरी बहुत मदद की थी। इससे शादी के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बेटा तूने शादी कर ली और अपनी माँ को बताया तक नहीं। बता देता, पर मुझे डर था कि तुम लोग मानोगे नहीं। अगर तुझे पता था कि ये तेरी बात नहीं मानेगी तो तूने ऐसा काम आखिर किया ही क्यों? क्योंकि तुझे घमंड है कि इस घर को तू चलाता है, और अगर ऐसी बात नहीं है तो तू इसके बहकावे में आकर ये सब कर रहा है। अभी एक लफ्ज भी नहीं बोलना। हद, मैं तेरी नहीं सुनने वाला। बोला ना, बक बक बंद कर। ये कॉलर पकड़ रहा और तू चुपचाप खड़ी है। देखो ये ठीक नहीं है, कॉलर छोड़ो मेरे पति का। हाथ हटा। ए तू कहाँ जा रही है? आप लोग मत जाइए। मुझे खुद भी अपनी माँ का धंधा और उसकी गुंडागर्दी वाली हरकतें पसंद नहीं थी। उससे नर्क से निकलकर मैं तो आपके पास रहने आई थी। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो हम चले जाएंगे। चलो चले। बेटा रुक जा बेटा। नहीं माँ, हम तो साथ मिलकर रहने आए थे, लेकिन अब एक मिनट भी यहाँ नहीं रह सकते। इस बेचारी ने अपनी माँ को अभी अभी खोया है, और अगर हम यहाँ रहे और इसने ताना मारा तो खून खराबा होगा और किसी की जान चली जाएगी। ये लो, ये पैसे रखो। इन पैसों का मैं क्या करूँगी? याद रखना, आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं। तू भी मेरे से मिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि सरस्वती आज से मेरे साथ रहने वाली है। भगवान ने तुझे इतनी अच्छी बेटी दी है, तू उसकी जान का दुश्मन क्यों बना है? बस बस सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं तू कब सुधरेगा। देख मेरी फूल सी बच्ची की तूने क्या हालत कर दी है। तेज प्रताप, पूजा के लिए लड़के वालों से मेरी बात हो गई है। वो इसी शुक्रवार देखने आ रहे हैं। आखिर इस तरह तुम चुप क्यों बैठे हो? पूजा बेटी ठीक तो है ना? अरे ऐसे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैंने थोड़ा सा ही जहर लिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर ज्यादा खा लूंगी तो मैं मर जाऊंगी। मैं इतनी पागल नहीं हूं कि जानबूझकर मर जाऊं। मैं मरी तो बदनामी होगी, आपकी इज्जत गई तो आप भी मर जाएंगे, और मुझे आपको जिंदा रखना है। मैंने विजय को मन से अपना पति मान लिया है, समझे आप? अगर आपने मुझे जरा भी रोकने की कोशिश की तो मैं आपका जीना हराम कर दूंगी। ये क्या बकवास कर रही है? दलाली घर से बाहर किया कर। अरे कहाँ जा रहे हो? अगर पैर कीचड़ में सन जाए तो उसे काट नहीं देते हैं। हाँ, समझदारी इसमें है कि पैर धो और आगे बढ़ जाओ। फिर शांति से सोचो कि वो नासूर कौन है और उसे कैसे खत्म करें। इसलिए जल्दबाजी मत करो, थोड़ा धीरज रखो। मेरी बात समझ रहे हो ना? ए पूजा, पता है तुझे विजय छूट गया। ए मैं तुझसे बात कर रहा हूँ और तू काम में लगी है। तू और विजय दोनों के दोनों पागल है। ए, क्या मेरे घर की बात उसे मालूम है? क्यों, तूने बताया नहीं उसे? वो आजकल किसी से बात नहीं करता, जानती है। 2 दिन से ऐसे ही पड़ा है, जाके देख, खुद समझ जाएगी। ये पीठ इधर करके कौन बैठा है? अरे ये तो अपना डगलस है। क्यों रे, तूने ये धंधा कब से चालू किया? हाँ, तभी तो तुम शनि राहु से पीछा छूटेगा। भिखारी बहुत बोलने लगा है आजकल तू। इनका गाने वाला इनके नाचने वाले के साथ भाग गया, जगह खाली थी तो मैं आ गया। जैसे कि तू बहुत बड़ा सिंगर है। 5 साल का कोर्स किया है मैंने। अच्छा, कोर्स? हाँ। अरे तूने कौन सा कोर्स किया है? अरे
पूरा ग्रुप जबरदस्त है तुम्हारा। पिछली बार का डांस याद है ना तुमको? हाँ मेरे को अच्छी तरह याद है। पिछली बार जब नाचने आए थे तूने पूरा सत्यानाश कर दिया। भोपू हाथ में लेकर नाचा के नाक में दम कर दिया था। इस बार कितना भी सर पटक ले, हम लोग नाचने वाले नहीं हैं। कोई फायदा नहीं, ये लोग पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। नाच गाना देखे बिना हम लोग को यहाँ से जाने नहीं देंगे। ए चाचा, इनको समझाओ मत, इनको तो नाचने गाने के लिए बोलो। विजय ने क्या कहा सुना तुम लोगों ने? चलो जल्दी जल्दी चालू करो डांस तुम्हारा, चलो चलो। अरे मेरे लिए भी छोड़ थोड़ा। बंद करिए, बोला ना नाच बंद कर। किसने सिखाया तुमको ये नाच है? इधर आ, तुम लोग इधर आओ। तू इधर खड़ा हो जा बे। ऐसे ऐसे हिलाने का, ऐसे। हाँ हाथ हटा, कवारी लड़कियों को छेड़ता है, तुझे शर्म नहीं आती? कल मुंह। हाँ अबे काले मुंह वाले तो तुम भी हो, मुझसे शर्मा रहे हो? हैं? शुरू हो जा। अबे गिरा दिया। अबे तेरी तो। अरे मेरी चप्पल छूट गई। अबे तूने हमें गिरा दिया, उसका कुछ नहीं। चप्पल लेने आया था, तुम्हारी थोड़ी। क्या भतीजे, मजा आया कि नहीं? अरे पूछो मत चाचा, बहुत मजा आया। इतना मजा तो। क्या लेटे लेटे हंस रहा है? चल कुछ काम करते हैं। ये अचानक यहाँ कैसे टपक पड़ी? रुको, कहाँ भाग रहे हो? तुम लोग जाहिलों की तरह दारू पी के तपती धूप में नाच रहे हो, शर्म नहीं आती है? ऐसा नहीं, हम तो मजे ले रहे थे। महीने भर तक जेल में सड़ रहे थे ना, अब बाहर आ गए तो थोड़ी फ्रेश हवा खा रहे हैं। तुम इसके चाचा लगते हो ना, और खुद गुंडागर्दी करते रहते हो। तुमने इसके लिए कभी कुछ अच्छा किया है? इसे कोई अच्छी बात सिखाई है? कभी इसे कमाने के लिए कहा है? या जो इसे चाहते हैं उनकी इज्जत करना इसे सिखाया है? हाँ? जिंदगी में क्या करेगा ये वही तो कर रहा है, तभी तो लोग इसे डरते हैं। तुम इसे जिंदगी कहते हो? पता है जिंदगी तो वो होती है जब परिवार साथ हो। तुझे खुद तो कोई लड़की नहीं मिली। तू कौन होती है पूछने वाली? तू हमारी क्या लगती है? विजय, विजय जाने दे, इसने जानबूझकर नहीं कहा था, गुस्से में चुप रहो। कितनी बार समझाया इसे, पर ये समझती नहीं है। मैं पीछे आया था तो फिर तू क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है? तू मर जाती तो अच्छा रहता। मर जाऊं तो मार दे। अगर मैं आज जिंदा हूं तो इसलिए कि अगर मैं मरूंगी तो सिर्फ तेरे हाथ से। तुझे प्यार करने की यही सजा तो दे मुझे। तुझसे मिलने पर वहां मेरा बाप मुझे मारता और या तू मुझे मारता। बता मैं क्या करूं? बता ना, मर जाऊं क्या? अब मैं झूठ मूठ में नहीं, सच में मर जाऊंगी। तो मर जा ना, पीछा तो छूटेगा तुझसे। तो उस दिन मुझे बचाया क्यों था? डूब जाने देता ना। अरे अगर पता होता बाद में तुम मेरी जान खाएगी तो मैं तुझे वहीं मरने के लिए छोड़ देता। तू इस तरह से बात करेगा? मैं तेरी जान खाती हूँ। एक मैं ही हूँ जो दिन रात बस तेरे बारे में सोचती रहती हूँ और तू मुझे भगा रहा है। मत करिए एहसान, मेरे बारे में सोचने वाले चले गए ऊपर। मत लुटा अपना प्यार मुझ पर। तू अच्छी तरह जानती है मैं तुझसे प्यार नहीं करता, मतलब नहीं करता। मार भेजा। अगर मैं मर गई तो तू भी नहीं रहेगा, नाथ हो जाएगा। मैं तुझे बहुत चाहती हूँ रे, तेरे साथ रहना चाहती हूँ, तू मान जा। मैं सिर्फ तेरी हूँ।
वरना कैसे रहूंगी? तू ही मेरी जिंदगी है, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। अगर मैंने तुझे परेशान किया तो मुझे माफ कर दे। जाने दो चाचा, पागल लड़की है, उसकी बातें अपने दिल पर क्यों ले रहे हो? आओ चलो मस्त दारू पी के आते हैं। अरे आ जाओ चाचा। तो तू नहीं आएगा? तूने उसको खाली पीली मारा। क्या? क्या कहा इसने? उसे मारा था? क्यों रे अपने आप को दादा समझता है? तो क्या करता? वो इसे ताने देगी और मैं सुनता रहूंगा। तेरा मास्टर तुझे स्कूल में बहुत पीटता था, इसके लिए मैंने तुझे स्कूल में भेजना बंद कर दिया। लेकिन मास्टर सही था और मैं गलत। वो जो तुझे अनपढ़ बोल के चली गई, उसकी असली वजह मैं हूं, तू नहीं। आखिर है ही क्या तेरे पास? उसके पास माँ बाप है, घर है, पैसा है, वो सब छोड़ के वो तेरे पास आ रही है, समझा? इसकी समझ में कुछ नहीं आने वाला। इसके दिमाग में भूसा भरा है, भूसा ही भरा रहेगा। दो बातें वो तुझे बोली तो क्या फर्क पड़ता है? उसका प्यार सच्चा है। क्या हो गया विजय? तुम मुझसे अभी भी नाराज है? तो और क्या करूं? उस दिन तो मुझे बिना बताए कहाँ चली गई थी। पता है मैं कितना परेशान था। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना। हे पूजा, एक बात बताऊं? कल रात को जब मैं जंगल में जा रहा था ना, तब जानती है कितना बड़ा चूटा मिला? चूहे जितना बड़ा। चल झूठे, इतना बड़ा चूटा कभी होता है क्या? तुझे यकीन नहीं होता? चल दिखाता हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा विजय, जो मैं बोलूंगी तू वो बोल के दिखाएगा? हाँ ठीक है, मैं बोलूंगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा। राजा की बेटी सोई थी, चोर ने देखा उसको, राजा की बेटी उठ गई, चोर को बोला किसको? बोलो। मैं इतना बड़ा नहीं बोल सकता। नहीं बोलना पड़ेगा। हाँ ठीक है मेरी माँ, बोलता हूँ। अरे तू उदास क्यों है? चल ना, चलते हैं। हाँ, हम कहाँ पर लेटेंगे? ए बाबू, अरे ये तेरा ही कमरा है ना? यहाँ पर सोने के लिए ना कोई बिस्तर है ना तकिया। ऐसे कैसे? जमीन चुभेगी तो? चल ना, कहीं और चलते हैं। ये जगह ठीक नहीं। इसका क्या करूं? ये अपनी जगह से हिलता ही नहीं। हाँ? ए, कहाँ जा रहा है? अरे वापस आ, मैं पैसा भी नहीं लूंगी। धीरे धीरे, धीरे कर, धीरे धीरे धीरे। अरे इतना क्यों चीख रहा है रे? तू तो बहादुर है। अरे बहुत दुख रहा है। आराम से बैठ रहा। एक बात बता, हाँ। ये आज इतना क्यों दुख रहा है? दुखेगा रे। उस दिन जब उसने गोदा था हाँ। तो एकदम फूल सा लगा था। गबरू जवान दर्द से डरता है, लड़की छूती है तब नहीं दर्द होता तुझे। अरे अच्छा ही छोटी सुई से किया, बड़ी सुई से करता तो क्या होता है? नाराज नहीं, नाराज नहीं, शांति 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 हो गया। क्या लग रहा है? क्या लिखा तूने यहाँ? वही विजय और पूजा। ये क्यों लिख दिया? और क्या लिखता? अरे दिल बनाता, एक तीर बनाता और उसके अंदर घुसा देता। ये पहले बताना चाहिए था ना। चल अब बना। अरे चाहे तू दिल गुदवा ले, तीर बनवा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो तेरे लायक नहीं है रे, बिल्कुल नहीं है वो। तुझसे पूछा क्या? नाराज हो गया क्या? तू इतना मस्त दिखता है इसीलिए बोला। चल चल कर। हाँ हाँ हाँ।
अम्मा रोज नहाने को कहती है, क्या जरूरत है? तूने तूने छाती पर कुछ बनवा लिया है क्या? कुछ नहीं बनवाया। दिखाना। क्या कर रहा है चाचा? जवान लड़के से शर्ट उतारने को बोल रहा है। अभी बोलेगा धोती उतारो। चला। अरे इतना भाव क्यों खा रहा है? बढ़िया, पैसे दे। पैसा चाहिए? कभी कमा के दिया है? भाग यहाँ से। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। रुक, मैं भी आता हूँ। तू क्यों आएगा? मुझे बहुत काम है। तुझे टांगे टांगे कहाँ घूमता रहूंगा? क्या अपने आप को देख कितना मोटा हो गया है। घर पे रहकर थोड़ा काम कर, पतला हो जाएगा। चल रे छोटू, चल। तू चल, मैं आता हूँ। अम्मा, तू मुझे हमेशा कोसा करती थी ना, लेकिन ये मेरे जैसा नहीं बनेगा। देखना, ये बहुत आगे जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या? मैं बोल रहा हूँ ना, अच्छी जिंदगी बनाएगा। हाँ? ए पूजा, लगता है तुझे विजय बुला रहा है। चुपचाप चलती रहे। अरे देख ना, मुड़ना। हमारी क्या सीसी कर रहा है? वो बुढ़िया बहरी है, नहीं सुनेगी। कब तक सांप की तरह सीसी करेगा? ए पूजा, सुन ले। चुप करना। नाम लेकर तो मैं भी बुला सकता हूँ उसको, पर सबके सामने उसका नाम नहीं ले सकता मैं। प्यार बड़ा नाजुक होता है। अच्छा, तो जाके बोलना। पूजा, पूजा, सुनना रे पूजा। मेरी जान, सुन तो सही। चिपकली, रुक जा। पूजा, मुझे छिपकली बोलता? अपनी तरफ से बात करनी है। क्या है? हाँ? अरे क्या पका रहा है? ये बोल रहा है मंदिर में मिलने के लिए। चल, काम हो गया। चल चल, टेंशन मत ले, वो आएगी। होगा कैसे नहीं, मेरी आंखें जो बोलती हैं। पर उसमें सुनने की अकल है कि नहीं पता नहीं। आखिर वो 9वीं फेल जो ठहरी। क्या है? मैंने जान के थप्पड़ नहीं मारा था तुझे। मेरे चाचा ने मुझे पाला पोसा है। जब तूने उन्हें बातें सुनाई तो मुझे भी गुस्सा आ गया, इसीलिए मैंने तुझे चाटा मारा। और उसके बाद इतना फूट फूट कर रोने की क्या जरूरत थी तुझे? मुझसे सीधे मुंह बात करनी चाहिए थी ना। अब मारना चाहे तो मार ले, यहाँ पर मार ले। यहाँ पर चल मार। देखना मैं तेरी तरह फूट फूट कर रोऊंगा नहीं। इसलिए बुलाया था? तुझे क्या लगता है तेरे अंदर ही आग लगी हुई है? उसी आग में मैं भी जल रहा हूँ। तूने चढ़ा तो नहीं रखी है ना? नहीं, तुझे हमेशा ऐसा ही क्यों लगता है? हाँ, लेकिन प्यार का नशा हो गया मुझे। आजकल तो रेडियो पर केवल लव सॉन्ग ही सुनता हूं मैं। कुछ समझ में आया कि नहीं? ए पागल हो गया क्या? उसे तेरी कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। बोलना प्यार करता है। चल निकल। ठीक है, काम निकल गया तो भगा रहा है। क्या कर रहा है? वो नहीं कह रहा हूं, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं। टना 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 टना, ये देख। एक तीर दिल चीर गया। देख, ठीक से देख। अच्छा है ना? चल अब तो सीने से लग जा। सब बर्बाद हो रहा है। जो मैं नहीं चाहता था वही हो रहा है। पता नहीं कब तक चलेगा ये। देखो, मुझे पहले से पता था कि ये सब होने वाला है। हमें उन्हें समझाना चाहिए। तुम तो उसके बाप से भी नहीं डरे। वो तो फिर भी आखिर एक बच्चा है। मैं जाकर उसे समझाता हूँ, फिर तुम देखना वो मेरी बात जरूर मानेगा। बकवास मत करो मामा, वो किसी की नहीं सुनने वाले। उन पहलवानों का क्या हाल किया था, देखा नहीं था आपने? हाँ देखा था। उनमें और हम में बहुत फर्क है। वो मेरी बात से इनकार नहीं करेंगे। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। हमसे डीएसपी, एसपी, सारे पुलिस वाले डरते हैं, समझे? अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उनकी खटिया खड़ी कर दूंगा। अब चुप करना। क्यों जबरदस्ती चिल्ला रहा है तो उस पर?
इसका दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या होगा? तुम पुलिस के पास जाओगे? कोई जरूरत नहीं है, इसे मैं संभाल लूंगा। ए, चल के तैयारी कर। ए, ए, ए विजय, ये तू क्या कर रहा है? ए, चल यहाँ से। ए, ये बंदरों की तरह नाचना बंद कर। मैं यहाँ तुझसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। वो पूजा तुझसे बहुत प्यार करती है। अरे वही तेज प्रताप की बेटी, जानता है ना, उसका बाप तुझसे नफरत करता है। अब बता तू क्या करेगा? एक काम कर, तू उसे छोड़ दे, तुझे तो और भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। ये क्या पट्टी पढ़ा रहा है उसे? जब भी आता है नई मुसीबत लेके आता है। तेरे को दूसरा काम धंधा नहीं है क्या? मेरी इस गाँव में बहुत इज्जत है, मुझसे तभी से बात कर, समझा? हाँ मालूम है, तेरे पूरे खानदान को जानता हूँ मैं। तेरा बस चले तो तू मुर्दों को बेचकर भी पैसा बनाए। बहुत बोल रहा है तू। जब मैं तेरे भाई से नहीं डरा तो तेरी औकात क्या है? बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे भाई से बहुत डरता था तू। अब मेरा दिमाग सटकने से पहले पतली गली पकड़ के निकल जा। अबे तू मुझे धमकी देता है? तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? अभी यही खड़े खड़े तुझे गाड़ दूंगा। तू मुझे गाड़ेगा? गड्ढे खोदने का धंधा चालू किया क्या? अबे तू लड़ना चाहता है? तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। भाई तू चुप हो जा यार, क्यों बोले जा रहा है? चुप रहना तू। अरे इस उम्र में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। काम बहुत बुरा होगा, मैं तुझे निकल जाऊंगा। चल। ऐसे कैसे निकल जाएगा? अपने आप को अजगर की औलाद समझता है? मेरे रहते हुए तुम मेरे चाचा की मुंडी काटेगा? मत मारो दामाजी। चल काट के दिखा। लात पड़ते ही दामाजी याद आ गए। ये हेकड़ी अपने गांव वालों को जाके दिखा। छोटू इधर आ रे। मुंडी काटेगा तू? हैं? तेरी औकात है मुंडी काटने की? चल निकल। तेरे बुढ़ापे का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो यहीं पे तेरा कीमा बना देता मैं। चल निकल निकल। निकलेगा अजगर। चुपचाप इधर बैठ जा। चल ए छोटू, तबला बजा। 1 2 3 4 5 6। क्या जरूरत थी जाके उन दोनों से झगड़ा करने की? सर फोड़ दिया ना। कितनी बार समझाया उन लोगों से उलझा मत करो, पर इनका दिल है कि मानता ही नहीं। सुनो भाभी, इसमें थोड़ी हल्दी और डाल दो, उससे जख्म ना जल्दी ठीक हो जाता है, सूजन भी कम हो जाएगी और दर्द भी तुझे चला अकेले वहाँ जाने के लिए मैंने तो नहीं कहा था ना। तुझे ही इज्जत उतरवाने का शौक था। ये बुढ़ाओ को मैंने बोला था कि फड्डे में टांग ना अड़ाए। देख रहा है क्या हालत हो गई इसकी। मैंने समझाया था, फिर भी अपनी हेकड़ी दिखाने चले गए। अरे अब छोड़ना यार, बच्चों की तरह रोना बंद कर। अब ये ऐसे चुप नहीं होंगे, इन्हें बड़े प्यार से मनाना पड़ता है। 2-3 लीटर आंसू गिराने के बाद ही ये चुप होंगे। अरे आंसू पोछो, बहादुर बनो। ये क्या कर रहे हो? ये लो फल खाओ, जल्दी ठीक हो जाओगे। रहने दो, उनका मारना मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन जब उस बच्चे ने पीटा, उसके बारे में जब सोचता हूँ तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त नहीं होता तो लल्लन डॉक्टर के पास जाके बड़ा वाला इंजेक्शन ले ले। घर हाथ मांगने आएगा तो मेरे पिताजी तुझे मारेंगे, पीटेंगे और फिर डांटेंगे भी, और मार पिटाई से कुछ हल नहीं निकलेगा। तू मुझे भगा के शादी कर ले। अरे इतनी जल्दी क्या है? अभी तो प्यार हुआ है, फटाफट कुछ नहीं होगा। वो क्या कहते हैं उसको? शुभ मुहूर्त। शादी के लिए शुभ मुहूर्त तो निकालना पड़ेगा ना। भूल जा, वो कभी नहीं निकलेगा।
तो जाने कब मुहूर्त निकलवाए, कब हमारी शादी हो, तब तक क्या मेरा बाप मक्खी मारेगा? देख, 5 साल हो या फिर 10 साल, मुझे हर रिश्ते को मना करके घर में बैठना होगा। ये मत सोच कि मेरा बाप मान जाएगा। तू सच में मुझसे शादी करना चाहता है तो जो मैं कहूँ वो चुपचाप करेगा? क्या करना है? मेरे खड़ूस बाप को तू मार डाल। खून खराबे की बात करती है, पागल हो गई है? देख, हमारे घर में एक गुंडा ही काफी है। तुझे भी पुलिस पकड़ के ले जाए, अच्छा लगेगा क्या? चल, मैंने मान लिया, घर में एक ही गुंडा रहेगा। फिर मेरे पास एक और तरीका है, उसे करने में तेरी नानी याद आ जाएगी। क्या? बता, सुन रहा हूं मैं। तू मुझसे एक बच्चा पैदा कर लेना। तेरी जबान बहुत चलती है, इतना छिछोरा दिखता हूं मैं तेरे को, मार डालूंगा। फिर मत बोलना ये। अब ये बता कि प्यार में तेरी परेशानी क्या है? ये मत सोचना कि मुझे तुम्हारी उन औरतों के बारे में नहीं मालूम जिन्हें तू खरीद कर लाता है। मैं सब जानती हूँ, सब कुछ दिल में छुपा कर रखती हूँ क्योंकि तुझसे प्यार करती हूँ। शादी के बाद उनके पास गया ना तो उनकी टांगे तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी, तुझे भी छोड़ूंगी नहीं। तू चाहती है कि मैं तुझसे शादी कर लूं? तो उसके लिए मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दे। निकल अब तू। क्यों भगा रहा है? पोल खुल जाने के बाद तुझे शर्म आ रही है? अरे वहाँ तेरा बाप तुझे खोज रहा होगा, तू यहाँ बैठी है। ठीक है, मैं जाती हूँ, तू अपना काम कर। चल खड़ी हो जा, चल चल निकल अब तू। मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? तेरा घर तो उधर है और मैं इस तरफ जाऊंगी। तू अकेली जा रही तो सोचा नदी तक छोड़ दूं, कहीं अगर कुछ हो गया तो। अरे बाप रे, तू मेरी इतनी चिंता मत कर, मैं चली जाऊंगी। बड़ी बहादुरी दिखा रही है तू। तू चुपचाप जाता है या नहीं? मेरे प्यार का ये मतलब नहीं कि तू हुक्म चलाए, लोग मुझसे डरते हैं, जानती है ना? जानती हूँ। तू जा, बकवास मत कर। तू जाता है कि नहीं? मुझसे जिद मत कर। मुझसे जिद मत तू कर। नहीं सुधरेगी। तो ले, मैं मुड़ गया। खड़ा क्यों है? तुझे क्या मतलब है? तू जा। पूजा रुकना, पूजा रुकना, देखना इधर। अरे देख तो सही क्या लाया तेरे लिए, देखना। खुली आंखों से मेरे सपने मत देख, पानी में गिर जाएगी। निकल। विजय ठाकुर के घर कुछ तो गड़बड़ है। ये तब से घंटी कौन बजा रहा है? हाय हाय। आज तक मैं गुंडागर्दी कर रहा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि कोई मुझे प्यार करता है तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने फौरन शादी करने की ठान ली। जेल में मुझे पता चला कि उसने तुम्हारी वजह से जहर खा लिया था। यह सुनते ही मेरे दिल को बड़ा धक्का लगा था। तो अब ये बात फिर से ना हो, इसलिए तुम उसकी शादी कर दो और लड़का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। लड़का ढूंढकर शादी करवा दी तो? अगर ये किया तो फिर सोच लेना क्या होगा। उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। गंडासा लेकर तुम्हारे सर पर रखकर चीर डालूंगा। हाँ। क्यों रे, मेरे ही घर पे आके मेरे ही पति को धमकी दे रहा है? तो जैसे गुंडे को हम अपनी लड़की नहीं देंगे, चल जाए यहाँ से। आवाज नीचे, गला फाड़ने की जरूरत नहीं है। एक बार मेरी शादी तेरी लड़की से हो गई ना तो मैं खुद नहीं आऊंगा यहाँ पे। शुभ काम में टांग नहीं अड़ाते। हाँ क्यों, ठीक है ना? हाँ, तो खुद को समझता क्या है? यहाँ आके दादागिरी क्यों कर रहा है?
जो तेरे मुंह में आ रहा है वो तू बोलता जा रहा है। सुनो जी, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। अरे बहू, ये कम से कम 80-90 किलो का होगा, ये उसे फेंक नहीं पाएगा। तुम्हें पता भी है यहाँ क्या चल रहा है? तुम चुप रहो, जाओ अंदर जाओ, चलो यहाँ से। ए भाग यहाँ से। अरे पूजा, उठ उठ पूजा, अरे उठ ना। पता है बाहर विजय आया है तुझसे शादी की बात करने के लिए। क्यों बे? मेरे घर में आकर मेरी बेटी का हाथ मांगता है तू? चला जा वरना यहीं काट दूंगा। तुम और तुम्हारी बीवी यहाँ से मुझे वैसे ही निकालना चाहते हो ना, जैसे मेरे माँ बाप को निकाला था। हाँ, मैं अपने बाप की तरह सीधा साधा नहीं हूँ। मेरी माँ यहाँ रहने आई थी और तुमने उसे निकाल दिया। लालचियों, तुम्हारी वजह से वो दोनों मर गए। नहीं, नहीं रहूंगा, कभी नहीं रहूंगा। पूजा मेरी बीवी है, आखिरी बार कह रहा हूँ, इसे कोई नहीं बदल सकता। मामा ये क्या बोल रहा है? क्यों आया ये यहाँ पे? हाँ, तू जा। ये बदला लेने आया मुझसे, मुझे धमकी दे रहा है कि पूजा को यहाँ से उठा के ले जाएगा। ऐसा क्या बोला रहा है मैंने? तेरी लड़की को अगर उठाना होता ना तो उसका हाथ मांगने तेरे घर पे नहीं आता, तेरी आंखों के सामने उठा कर ले जाता इसको मैं। तो हमारे घर में खड़ा है और हमें ही दादागिरी दिखा रहा है। जो चक्कू तो लेकर आया ना, उसी को घुसेड़ दूंगा, समझा? अरे तो रोका किसने? घुसाना, मार। अरे मार, मर्द का बच्चा है तो मार। मुझे मारेगा, मार। अरे दामाद जी को मार, रुक मत, लगने जिन्होंने। अबे छोड़। ये विजय को जानते नहीं है, विजय सबका तबला बजा देगा। अरे क्या कर रहे हो? विजय को छोड़ दो, सुनाई नहीं दे रहा? मेरे अंदर चाकू घुसाएगा, मैं तेरी हथेलियां फाड़ के रख दूंगा। मैं समझा क्या मुझे? अबे बचपन से चलाता है चाकू। बता दो तेरे को मैं। अंधा है क्या? दिखता नहीं है क्या? खड़े खड़े तमाशा देख रहा है। अरे वहाँ पर लड़ाई हो रही है, चलकर उन्हें रोकते हैं। क्यों? मैं तेरे को सोन पापड़ी बेचते हुए अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या? कितने रुपए किलो बेच रहा है तू? चल भाग यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। मेरे सामने आके दिखा तू। तेरी औकात नहीं है। हट बाजू। मुझे क्या हुआ? मुझे घुसाएगा ये? अरे मैं घुसाऊंगा इसे अभी। विजय रुक जा, पागल हो गया क्या? मैं बोल रहा हूँ ना, रुक जा करके। अरे बुढ़िया, किसने मारा? मुझे बता क्या किसने मारा? किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे को मारने की? एक एक को काट के रख दूंगा। विजय तू चल कर, मेरी बात मान, इनको बाद में देख लेंगे। चल कर, चल तू मेरे साथ। अरे बोल रहा हूँ ना, चल तू मेरे साथ। ए मंगला, इनको छोड़ेंगे अच्छी नहीं। तरह से जानता हूँ तुम लोगों ने इसे जानबूझकर यहाँ भेजा है। अरे तुम लोग तो चाहते थे कि पूरे समाज में मेरी बेइज्जती हो। मिल गई कलेजे को ठंडक, अब तू इसे यहाँ से ले जा वरना काट डालूंगा मैं इस सपोले को। मारेगा रे तू? मैंने इसे छूट दे दी ना तो ये तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा, समझा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, ए ज्यादा बोल मत, तेरी जुबान काट लूंगी। ए तू तो चुप ही रह वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। तू देखते जा उस लड़की को उठवा के कैसे अपने पोते से शादी करवाती हूँ। तू क्या शादी करवाएगी? तेरी औकात ही नहीं है। अरे जा यहाँ से, हटिया तोड़ के बाहर निकालो इसे। हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसकर मुझे धमकाने की? पूजा, अरे जान जाना। अरे रुको चाचा, मैं कुछ नहीं करूंगा। जब मैं भागा भागा फिरता था तब तू ही मेरे पीछे पड़ी थी और चाहती थी कि मैं तेरे साथ शादी करूं। सोच ले, मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ तू ही है। अब तूने अपनी माँ की दुहाई देकर कोई बहाना बनाया या बाप की इज्जत का वास्ता दिया कि मैं तेरे साथ नहीं भाग सकती, कहकर मुझे धोखा देने की जरा भी कोशिश की ना, तो याद रख टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या बकवास कर रहा है तू? मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पूरे गाँव वालों सुन लो, तुम लोग इस बात के गवाह हो। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। तूने मुझसे कहा था ना कि भागकर बच्चे पैदा करेंगे, अब तेरी जबान क्यों नहीं खुल रही है? क्या सोचा था मैं नहीं आऊंगा? अब तू आ, मैं तेरे पास जरूर आऊंगा और तुझे तेरे बाप के घर से भगा के ले जाऊंगा। ना जाने ये दोनों शनि राहु मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं। भाई मैं पैसे लेके आ गया, जल्दी से मुझे 1.25 किलो सोन पापड़ी दे दो। ए भाई, मैं पहले ही बर्बाद हो चुका हूँ, तू जा। तूने कल देखा ठाकुर के घर पे विजय कैसे लड़ाई कर रहा था? वो लोग कभी नहीं सुधरेंगे। हाँ तो अब क्या करूं? जब वो तुम्हारे घर आए थे तो मुझे फोन करते उन्हें घसीट कर बाहर कर देता, और अब इतनी रात को उनकी कंप्लेन लिखाने आए हो। और तुम दोनों वहां क्या कर रहे थे? झक मार रहे थे? अरे पीटना चाहिए था ना उन्हें। हम क्या करते? पूरे गांव ने हमें पकड़ के रखा था, वरना वो हमारे हाथों से बच के नहीं जाता। सर, अगर मैं वहाँ होता तो दावे से कहता हूँ कि वो पकड़े जाते। तू क्या झाड़ रहे रे? उसने तेरा टकला फोड़ दिया था, भूल गया? तुझे क्या लगता है मैं कमजोर हूँ क्या? क्या बता, कभी सबूत दिया ही नहीं तूने। अभी तू क्या? मर्दानगी कहीं और दिखाना, बैठ जाओ। और तुम दोनों भी चुपचाप वहां जाके बैठ जाओ। देवधर, वहां 2 कुर्सी रख दे। हम दोनों खड़े ही ठीक है सर। अब तू मुझे सिखाएगा? सर, उन्हें लॉकअप में ऐसा बंद कीजिए कि वो जिंदगी भर बाहर निकलने के लिए तरस जाएं, तभी वो सुधरेंगे सर। मामा, आप कंप्लेंट लिखिए ना। कंप्लेंट लिखिए।
वो तुम्हारे घर आके तुम्हारी बेइज्जती करता है, तुम्हें मारने की धमकी देता है। उसे जान से मारने की बजाय तुम पुलिस में जाकर केस दर्ज कराते हो और हमारे बिरादरी की नाक कटाते हो। हम इसी मामले को लेकर आपके पास आए थे। अगर तभी आपने हमारी बात सुन ली होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। ये मत सोचो कि हम गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, हमें भी उससे पुरानी दुश्मनी निकालनी है, पर पुलिस में जाकर नहीं। ए जाने देना, जो बीत गई सो बात गई। तेज प्रताप, इंस्पेक्टर भी उससे नाराज है। वो जरूर उसे जेल भेजेगा, वो हमारी ही तरफदारी करेगा। जेल जाने के बाद भी वो जिंदा ही रहेगा और आपके लिए मुसीबतें खड़ी करता ही रहेगा। इसीलिए कहता हूँ उसे काट देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो कहना क्या चाहता है? इससे पहले कि वो पुलिस के हाथ लगे हम लोग उसे काट डालते हैं, झमेला ही खत्म हो जाएगा। तू पागल हो गया है? उसे मारेगा तो खुद भी नहीं बच पाएगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं, हम उसे ऐसी जिंदा छोड़ दें? फालतू बकवास मत कर। तो उसे मारकर जेल जाना चाहता है? उसे मारने की सजा काट के बाहर आऊंगा और फिर इनकी बेटी से शादी करूंगा। चलो। पूरे गांव ने आपकी बेटी को उसके साथ देखा है, क्या कोई लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार होगा? हाँ, माना कि मैं अनपढ़ हूं, पर उस विजय से तो लाख गुना बेहतर हूं। आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपके पास यही रास्ता बचा है। इतने सालों से अपनी जाति की मर्यादा के साथ जिया हूं। अगर मैं उसी को न बचा पाया तो फिर मेरे जीने का क्या मतलब है? इससे पहले कि वो मेरी और इज्जत उतारे, उसको खत्म कर दो। ये क्या कह रही है? मुझे तेरी सारी चालें मालूम है। अगर उसे जेल भेजकर किसी गधे से मेरी शादी कराना चाहो तो क्या लगता है कि मैं उसके साथ रह लूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। कितनी मोटी बुद्धि की है। उसका कहा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तेरे। मैं जा रही हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगी। अपने लिए 2 जोड़ी कपड़े लेकर जा रही हूँ। हाँ, तेरे पति की कमाई के ही है। जब वो कमाने लगेगा तो भेज दूंगी। कहाँ जा रही है तू? जब से वो गुंडा यहाँ पर आया तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। अंदर जा। अरे क्यों हाथ धो के इसके पीछे पड़ी है? पिछली बार की बात भूल गई क्या? आंखों से दिखना तो पहले ही बंद हो गया। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी टांगे भी तोड़वा दूं? तुझे मना किया ना, फिर भी तू बाहर जा रही है। हाथ छोड़। अंदर जा। छोड़। अंदर जा। छोड़, वरना भूल जाऊंगी कि तू मेरी माँ है। तो क्या कर लेगी तू? मैंने कहा ना अंदर जा। बड़े कोई से मारेगी तो उसे? इससे अभी के अभी काट दूंगी। अब तू उसे क्यों डरा रही है? वो तेरा रिश्तेदार है क्या? हम कोई नहीं लगते। वो प्रभु था जिसने ठाकुर को छोड़ दिया। हम दोनों उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम्हारे दामाद के नसीब में मरना लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं? चुप कर, इतना सयाना बनने की जरूरत नहीं है, बेवकूफ कहीं का। एक तो पहले से ही लफड़ा चल रहा था, ऊपर से ये यहाँ घर छोड़कर भाग आई। ज्यादा ताने मत मार, अभी उठाकर घोप दूंगी। क्या तुम्हें नहीं कहा था ना मुझे उठवाकर इससे शादी करवाओगी? जब मैं खुद आ गई हूँ तो हड़का रही है। ए बुढ़िया, तू कहेगी तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन अभी पुलिस आती होगी, वो तेरे पोते को जेल में डाल देगी। मेरी शादी तो हो जाएगी, लेकिन तू इसके बाहर आने से पहले ही मर चुकी होगी। जेल से आने के बाद ही मुझे खोज के मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। क्यों है ना? सच का ना? अरे तुझे क्या हुआ? तू क्या सोच रहा है? यही कि जब से इसका नाम मेरी छाती पर गुदा है तब से मैं जेल नहीं जाना चाहता। इससे पहले कि इसका बाप हमें मार डाले, हमें उसे मार डालना चाहिए। तू फालतू बात मत करा। तू भी इस बुढ़िया की तरह बकवास करने लगा है। अगर हमें जिंदा रहना है तो ये करना ही होगा। अगर तू चाहता है तो इसे लेके कहीं और चला जा। मंदिर में शादी करके आराम से रह। अगर यहाँ रहेगा तो रोज यहाँ आके वो झगड़ा करेगा। तू चैन से जीना चाहता है या नहीं? बिल्कुल जीना चाहता हूँ, पर डर कर जीना नहीं चाहता। तुम सब मुझे बुज़दिल बना दोगे। आने दो उन लोगों को, हम सब मिलके उनसे निपट लेंगे। इतनी सारी मुसीबतों के साथ हम यहाँ क्यों रह रहे हैं? चलो ना कहीं और चलते हैं। तुम जो कुछ भी कमाओगी ना, मैं उसमें गुजारा कर लूंगी। विजय, इससे शादी करना चाहता था ना? अब जब ये जाने को तैयार है, तू इससे मना क्यों कर रहा है? अम्मा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तुमने क्या मुझे कमजोर समझ रखा है? सबसे निपट लूंगा। ज्यादा गर्म होने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठ। चल बैठ जा। जब देखो तेरा खून गर्म हो जाता है। पता नहीं कब अकल आएगी तुझे। आखिर क्या करना चाहता है तू? अगर हम दोनों जेल में चले गए तो ये बुढ़िया और वो लड़की चैन से रह पाएंगे? इसका बाप हमें छोड़ देगा? क्यों बेवकूफी की बातें करता है? कभी तो सही फैसला लिया कर। सही फैसला यही है, मैं यहीं पर रहूंगा और सारे झगड़े निपटा दूंगा। विजय, सिर्फ बहादुरी से नहीं, दिमाग से भी काम लो। आखिर तू जीना चाहता है कि नहीं? 3 महीने के लिए तू कहीं बाहर चला जा, तेरी तरफ से मैं जेल चला जाऊंगा। ये बुढ़िया यहाँ अकेली रहेगी, उसके बाद हम सब साथ में रहेंगे। ये सिर्फ तेरे लिए यहाँ आई है। अब तुझे इसकी भी तो खुशी देखनी है। इसे ले जा। खड़ा हो। है? खड़े हो जा।
पर क्यों अरे खड़ा हो? बोल रही हूँ ना, चुपचाप खड़े हो जा। पर मैं तो तेरी अरे मैं कह रही हूँ, उठाकर क्या करेगी? ए तो बीच में मत बोल, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? चुपचाप खड़ा होता है कि नहीं? ये हमेशा मुझ पर चिल्लाती रहती है। ये ले, खड़ा हो गया, अब बोल। ये क्या कर रही है? अरे मेरे पैर क्यों छू रही है? आशीर्वाद दो ना चाचा। माँ, तू इसे समझा ना, मुझे आशीर्वाद देने नहीं आता है। आशीर्वाद दो चाचा। आशीर्वाद। बोल ना, जीती रहे बेटी। जीती रहे बेटी, सुखी रहो बेटी। मेरी तरफ से भी मुझे सुखी इतना याद है रहे बस। मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा। इसे यहाँ से ले जाओ और कहीं खुशी खुशी रहना। आने में इतनी देर क्यों कर दी तुमने? तो इसमें चिल्लाने की क्या बात है? तुम्हारी लाडली घर छोड़ के भाग गई है। क्या पूजा घर से भाग गई? तुमने रोका नहीं? मैंने तो उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर उसने मुझे हथियार दिखाया और भाग गई। अरे पागल हो गई है क्या? वो कहाँ गई है? और कहाँ जाएगी वो नालायक लड़की? मुझे तो पूरा यकीन है उस गुंडे लड़के के घर गई होगी। अब जल्दी जाओ, इससे पहले कि कोई ऊंच नीच हो जाए। जाके लड़की को वापस लाओ। अरे क्या हुआ? ए देख, तू शाना मत बना। मैं जानता हूँ अंदर पूजा, उसको बाहर भेज। क्या बोला? देख, तुझे सब मालूम है। पूजा को शराफत से वापस कर दे, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा, बोल देता हूँ। क्या कर लेगा रे तू? वो ठाकुर अपनी लड़की संभाल नहीं पाता और गुंडे यहाँ भेजता है। वो अंदर नहीं है तो तू डर क्यों रहा है? हट जा, हमें तलाशी लेने दे। आजा, ले जो तलाशी लेनी है। ठाकुर की बेटी के बॉडीगार्ड। इन लोगों को घर में क्यों घुसने दिया? चल निकल यहाँ से। ये लोग कहीं भी घुस जाते हैं। हो गई तलाशी? हाँ, उसे कहीं छुपा दिया होगा तूने। ढूंढ कर तो निकालेंगे। ये लोग यहाँ क्या ढूंढने आए हैं? हम जानते हैं कि तुमने उन दोनों को कहीं बाहर भगा दिया है। उन दोनों को वापस बुला, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। जानता है ना हम क्या कर सकते हैं? तेरी तो मैं। मुंडी काटेगा? काट के दिखा। अगर एक बाप की औलाद है तो यहीं खड़ा रहे, अभी आता हूँ। चल निकल यहाँ से। बड़ा आया धमकी देने चले, वाला। कल्टी मार चल। और ये धमकी किसी और को देना समझा क्या? और जिंदा रहना ना तुमको, तो वापस मत आना। तुझे ऐसे लोगों को मुंह ही नहीं लगाना चाहिए। चलो ठीक है, तू अंदर चल और चिल्ला वो मत। खराब कर दी। मैं एक बात कहूँ, मेरे लिए ना लाल रंग की साड़ी लेना और एक मैचिंग ब्लाउज भी। अच्छा बताओ, जब तुम घर नहीं छोड़ना चाहते थे तो फिर क्यों चले आए? मेरे प्यार की वजह से ना। चुप नहीं चल सकती है क्या? ज्यादा बड़बड़ करेगी तो घर चला जाऊंगा। अच्छा नहीं बोलूंगी। कल जब हमारी शादी होगी ना, फिर शुरू हो गई। तब मैं एक गोटे वाला लहंगा लूंगी और मैचिंग वाला दुपट्टा, और तुम सूती धोती लेना और सिल्क का कुर्ता। अगर पैसा हुआ तो सोने का पतला सा मंगलसूत्र भी। कोई बात नहीं, मैं पीले धागे से काम चला लूंगी। चला लोगी ना? हाँ, क्यों नहीं चला लूंगी। मुझे कम पैसों से भी घर चलाना आता है। झूठ बोलती है। लिस्ट ऐसी बनाई जैसे मैं जमींदार हूँ। लिस्ट क्यों ना बनाऊं? और अच्छा एक बात और, हाँ तुम मुझे परेशान मत करना। मैं 2 बच्चों से ज्यादा नहीं करने वाली। कोई बात नहीं, मैं दूसरी औरत ले आऊंगा। किसी और को ला के तो दिखा, मैं उसे मार डालूंगी। हमारा एक छोटा सा घर होगा। अरे चुप हो जा। उसे खूब अच्छी तरह सजाऊंगी, तुम देख लेना। पीली शर्ट, रुक। कहाँ जा रहा है तू? हम लोगों को पदमपुर जाने का रास्ता बता सकता है क्या? भाई ये लड़की बहुत अच्छी है। बहुत काम बाकी है, अपना मुंह बंद कर। अरे बोलना। आते समय रोड लाइट नहीं दिखी? उसी के पास से रास्ता कटा है। एक बार बोला ना, गाड़ी में बैठ। अरे भाई हल्का आगे से दाएं लेकर सीधे निकल जाओ। जाओ भाई, आगे से दाएं लेकर सीधे चले जाना। गाड़ी निकाल, चल। पता नहीं इतनी रात को क्यों बुलाया। लगता है कोई बहुत ही जरूरी काम है। दाल में कुछ काला लग रहा है, वरना ऐसे कभी नहीं बुलाया। जानता है, उसका एक भतीजा है विजय, वो तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मैंने सुना है एक बार उसने पुलिस का कान काट दिया था। हाँ। क्या मुन्ना यहाँ बुलाया? अड्डे पे आता तो अच्छा होता। ये सारी बातें वहाँ नहीं हो सकती थी, इसीलिए तो मैंने तुझे यहाँ बुलाया। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तूने आधी रात को हमें यहाँ बुला लिया? देख, तू बात नहीं समझ रहा है। ये मामला भले ही ठाकुर का है, पर मुझे मेरा बदला लेना है। उसने मेरे बाप को छुरा मारा था। इतनी सी बात के लिए बुलाया? ये काम इतना आसान नहीं है, इसीलिए तो मैंने तुम सबको बुलाया है। जितना मांगोगे उतना पैसा मिलेगा, बस उस विजय को उड़ा दो। ठीक है, उड़ा देंगे, पर पहले ये बताओ वो दिखता कैसा है? ये तू क्या कर रहा है? और नहीं तो क्या, वो लोग विजय को मारने पे तुले हैं और पुलिस ने भी घेर लिया है। अच्छा, पुलिस ने हमें घेर लिया है, तब तो कुछ नहीं होगा। पर वो आदमी लोग। सरवन, ये बच्चा जो बोल रहा है बिल्कुल सच बोल रहा है। इसकी बात को मजाक में लोगे तो बहुत पछताओगे। ये तू क्या कह रहा है?
पहले बात कुछ और थी, अभी कुछ और है। जेल जाओगे तो वापस आ जाओगे, मर गए तो कहानी खत्म ना। ठाकुर ने सब बाहर वाले लोगों को बुलाया है, सारे लोग बहुत खतरनाक लगते हैं। सरवन भाई बात को हल्के में मत लो, ठाकुर और उसके आदमियों के सर पर खून सवार है। अगर तुम दोनों उनके हाथ लग गए ना, तुम दोनों का खून कर देंगे वो। इसलिए मेरी बात मानो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो। और हाँ, जाते जाते इस बच्चे को भी साथ ले जाना, पूरी गैंग यहाँ आती होगी। मुझे नहीं लगता इसमें तुम्हारे बाप का हाथ है। इस तरह घर से भाग आना मुझे अच्छा नहीं लगा। ए रुक, मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहा है? उनकी बातें सुनी थी ना, दादी और चाचा को अकेले छोड़ दूं क्या? हम तो शहर जा ही रहे हैं, उन्हें भी साथ ले चलेंगे। तू यहीं पर रुक। तू मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जाएगा? अब तू भी मेरे साथ गांव चलेगी क्या? तू यहीं रह, मैं आ रहा हूँ। मेरी बात तो सुन। दरवाजा बंद कर लेना। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं उन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं जानता कि वो लोग कहाँ चले गए। मेरा उन लोगों से कोई वास्ता नहीं है। हम तो सीधे साधे किसान हैं साहब, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। साहब हम तो दिन भर अपने खेत में काम करते रहते हैं, बस जैसे तैसे अपने परिवार को पाल पोस रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग गाँव छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले गए हैं। अच्छा तू इधर आ। तूने विजय के साथ किसी लड़की को देखा था? हमें तो कुछ नहीं पता। हमें नहीं पता। देख रही वहाँ पर हो, कौन खड़ा? भागी वो है और हम सब परेशान हो रहे हैं। आजकल की लड़कियां ही ऐसी हैं, माँ बाप का कोई बस नहीं चलता उन पे। मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, तुम जाओ। अगर तुझे दोबारा दिखे तो मुझे बता देना। ठीक है, बता दूंगा। कुछ पता चला? वो यहाँ पे नहीं है, मुझे लगता है दोनों शहर भाग गए। इससे पहले पुलिस उसे ढूंढे, तुम उसे मौत के घाट उतार दो। अगर तुम्हें पूजा चाहिए तो मुझे उसकी लाश चाहिए। मार दो उसे। क्या हुआ? हाँ, क्यों जगाया मुझे? अरे तू जानता है, वो विजय एक लड़की लाया है। क्या बात कर रहा है यार? सच कह रहा हूँ, बहुत खूबसूरत है। हाँ, विजय तो नहीं है ना? देख ले वरना फिर से झमेला हो जाएगा। एकदम अकेली है। तो फिर ठीक है, तू आगे चल, मैं आता हूँ। गुरु के रहते चेला कैसे जाएगा? पहले शुरुआत तो तुम करोगे गुरु। ठीक है चले, चल साथ में चलते हैं। आज तो पूरी लॉटरी लगी है गुरु। बम्पर लॉटरी। अच्छा एक बात बता, वो देखने में कैसी है? हाँ? देखोगे ना तो आंखें एकदम फटी की फटी रह जाएंगी। हाँ कहाँ जा रहा तुम दोनों? अरे चिल्लाने की क्या जरूरत है? गधे, ट्रक बंद कर और चुपचाप यहाँ पर आ जा। अरे उसे क्यों बुला रहे हो? अबे तू चुप कर, नहीं तो ये बवाल मचा देंगे। ये दोनों सन की कभी नहीं सुधरेंगे। क्यों रे, आज कोई लड़की मिलेगी कि नहीं? कितना चिल्लाता है? चुपचाप आ, विजय सुन लेगा। भाई मुझे लगता है ये लोग हमसे कुछ छिपा रहे हैं। हाँ मुझे भी लगता है। अगर हमसे कुछ छुपा रहा ना तो बता दे, वरना अच्छा नहीं होगा। कितना चिल्लाता है तू? तेरा गला है क्या लाउड स्पीकर? क्या बात कर रहा है? आज की रात सब मौज मस्ती करेंगे, देखना मजा आ जाएगा। कहाँ है रे? अरे वो रही। कौन हो तुम लोग? यहाँ पर क्यों आए हो? ये तो तीखी मिर्ची है यार। देख रहा है कैसा नाटक कर रही है? क्या कहा? ये चिल्ला क्यों रही है? ये वैसी है ना
अरे गुरु, इसको विजय ही लाया है। अगर ये पारिवारिक लड़की होती तो हमारे अड्डे पे क्या करती? नाटक कर रही है यार। जैसी भी है बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं समझ गया क्या बात है। देख, तू पैसे की बिल्कुल चिंता मत कर, जितना पैसा मांगेगी तेरे को उतना देंगे। क्यों रे, देगा ना पैसा? हाँ गुरु, मैं दे दूंगा। पैसा? क्या समझ कर आए थे यहाँ? निकलो यहाँ से, नहीं तो चप्पल खाओगे। फौरन यहाँ से बाहर निकलो। तुम लोग जाते हो या काट डालूं तुम्हें? ए, तू तो कह रहा था कि इसे देखकर आंखें फटी के फटी रह जाएगी। इसने तो हम सबकी फाड़ के रख दिए। सूखे थे सूखे ही रह जाएंगे। पूरा मूड खराब कर। लड़कियों की इज्जत ही नहीं है, घटिया लोग। विजय को पता चला ना तो काट खाएगा तुम लोगों को। वो यहीं कहीं छुपा होगा। मैंने कहा ना जा यहाँ से। ए, चिल्ला मत, हमको टायर लेना है। ए, जा जाके लेके आ। जा ना, संभल के। हे भगवान। अम्मा, तू बैठ जा नीचे। हे भगवान, और कितनी दूर जाना है? मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। बस थोड़ी देर और, जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। तू भी बैठ जा। पता नहीं उन लोगों से डर के हम क्यों भाग रहे हैं। वो यहीं कहीं होगा। लगता है कोई लड़की मुसीबत में है। पर यहाँ कोई लड़की कैसे हो सकती है? अम्मा, तेरे कान बज रहे हैं। अरे इसका मुंह बंद कर। अरे मुझे लगता है कोई मुसीबत में है, जा देखना। अरे कुछ नहीं, चलो यहाँ से, चलो जल्दी। तो फिर मुझे यहाँ बिठाया क्यों था? चल उठ। ए, जल्दी। चल रे, उठ जा। हमेशा बस शक करती रहती है। ए, क्या कर रहा है? चल जल्दी। हे, जाके देख, वो लोग गए क्या? ए भाई, अगर ये मर गई ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे तू टेंशन क्यों लेता है? जो होगा देखा जाएगा। आज की रात मजे करते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। तुम दोनों बाहर जाओ। ठीक है। ए, तू भी जा। ए, हमें क्यों बाहर निकाला? ए, तेरा भी टाइम आएगा, चल। कहाँ जाता रहो? पूजा, पूजा, पूजा। ए, क्या हुआ? अंदर से दरवाजा बंद है। मुझे लगता है अंदर कोई है। अबे दरवाजा तोड़। हाँ, चलो। ए, दरवाजा खोल। मुझे पता है तू अंदर है। दरवाजा खोलो। खोल नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा। खोल। दरवाजा खोलो। ए, क्या हुआ?
अंदर कोई है लेकिन दरवाजा नहीं खोल रहा है। तोड़ दे, दरवाजा तोड़ दे। ठीक है। खोल खोल चल इधर। दरवाजा खोल। अंदर टॉर्च दिखा। अबे खोलता क्यों नहीं है बे? दरवाजा खोल। लगता है अंदर से कुंडी लगाई है। खोल दरवाजा। ये साइड में हट 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 हट। मुझे अंदर से किसी की आवाज सुनाई दे रही है। कस के मार, कस के मार। तोड़ दे। मार जोर से मार। तोड़ दे दरवाजे को। खोल क्यों मेरा दरवाजा? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तो लगता है वही है। मैं कहता दरवाजा खोल दे नहीं तो अच्छा नहीं होगा। देख दरवाजा खोल दे। अबे खोल दरवाजा। छोड़ेंगे नहीं तुझे। तू पीछे हट। कोई तो अंदर है, मुझे परछाई दिखी है। तू हट मैं तोड़। ये वही है, मैंने दिख गया वो। अंदर ही है। अंदर है वो। लाइट दिखाओ। वो यहीं छुपा है। जा बुला के ला सबको। इधर है वो। सब लोग इधर आओ, जल्दी आओ। जल्दी जल्दी। अरे इधर आओ। इधर देख। जल्दी आ, जल्दी जल्दी। यहाँ अंदर है वो। लाइट मारो। मेरी बेटी को अरे छोड़ हाँ, दे, वरना तू बचेगा नहीं। ए चुपचाप दरवाजा खोल। मुच्छा क्या रे, तू अपनी बेटी की शादी किसी और से करेगा ना? कर ले शादी। ढूंढ दो यार, ढूंढ। अरे क्या कर रहे हो? जल्दी बता दा कि अगर धोखा दोगे तो छोड़ूंगा नहीं, किसी और से शादी नहीं होने दूंगा। जाओ अपनी कटी हुई पूजा से मिल लो। मुझसे शादी नहीं करवाई, अब ले जाओ टुकड़े उसके। मार डालूंगा। ये क्या किया तूने? मारो क्या? मरना चाहते हो? जिंदा बच कर नहीं जाना चाहिए। निकाल दो इसकी। जिससे कहाँ ले जा रहे हो? क्या हुआ? कुछ बताएगा? आराम से मुझे को मार दिया। जान से मार दो। पूजा